हेलो एवरीवन। आज हम आपको एक न्यू टॉपिक बताने जा रहे हैं। ठीक है, टॉपिक का नेम है बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम पढ़ाने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री वगैरह बताऊंगी, क्योंकि ये एक बहुत ही इजी कंसेप्ट है। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, लेकिन हाँ, जब हम क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि मैम ये बहुत ही टफ टॉपिक है, ये बहुत ही बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा एक्सपांशन होती है, बहुत सारे टर्म्स बन जाते हैं, फिर उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो उन्हें बहुत टफ लगता है। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है और साथ में हम इसे इजी वे में समझ भी सकते हैं। लेकिन हाँ, पढ़ाने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूँगी। यदि आपको वो हिस्ट्री समझ में आ गई ना, तो ये आप इजीली बना लोगे। ठीक है, आपको ये बिल्कुल टफ नहीं लगेगा और एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जेई का एग्ज़ाम हो या इलेवेंथ के टॉपिक है, या फिर आपका बीसीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीबीए हो गया, उसमें बायनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट तो डाला ही गया है। क्यों डाला गया है, अब ये हमें जानना तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, यदि हमारे सिलेबस में है तो कहीं ना कहीं तो ज़रूरी होगा। तो इसे सिलेबस में क्यों डाला गया है, ये आपको सबसे पहले समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो हम बहुत ही इजी वे में इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और अच्छे से एक एक चीज़ को नोट कीजिएगा। ठीक है, जो जो मैं आपको बताऊंगी, जो जो कंसेप्ट बताऊंगी, उसे आप अपने कॉपी में नोट करते जाइए और उसे अच्छे से एक पूरा नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और आपको बहुत इजी लगेगा, आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। जब भी आपने पहले भी पढ़ा होगा, बट आज जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही इजी वे में आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाते हैं, क्योंकि यदि हिस्ट्री समझ में आ गई ना, तो आपको ये थ्योरम बहुत ईजिली आप एक एक चीज़ समझ जाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बायनोमियल थ्योरम दिया किसने था। तो सबसे पहले जो बायनोमियल थ्योरम था, उसे बायनोमियल एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसे डेवलप किया था। लेकिन हाँ, बायनोमियल ने डायरेक्टली इसे डेवलप नहीं किया था। उन्होंने सबसे पहले इसे पास्कल के कंसेप्ट पे थोड़ा सा रिसर्च करके इसे न्यू फॉर्म में डेवलप किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पास्कल ने दिया क्या था। ठीक है, पास्कल का कंसेप्ट क्या है, तो और बायनोमियल ने उसे कैसे एक्सटेंड किया। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पास्कल ने एक ट्रायंगल कंसेप्ट दिया था। ठीक है, पास्कल का ट्रायंगल कंसेप्ट था क्या। सबसे पहले हम देखते हैं कि पास्कल सर ट्रायंगल, अच्छा, पास्कल एक मैथमेटिशियन था। ठीक है, सबसे पहले इसने ही सोचा था कि हमें यदि किसी दो टर्म्स है, उसके एडिशन के पावर को एक्सटेंड करना है। ठीक है, तो उसे हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले सपोजिंग मेरे पास टू टर्म्स है x प्लस वाई। यदि x प्लस वाई की पावर, यदि पावर में वन इंडेक्स है, तो क्या होगा, इसके टू टर्म्स बनेंगे। ठीक है, ये क्या होगा, x प्लस वाई, क्योंकि ये एज इट इज होगा, क्योंकि पावर वन है। ठीक है, नेक्स्ट यदि x प्लस वाई की पावर टू है, तो हमने ये अपने स्कूल टाइम में पढ़ा है कि x प्लस वाई टू वैल्यूज की पावर, यदि पावर टू है, इंडेक्स टू है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली यदि आपके पास x प्लस वाई की पावर थ्री है, ठीक है, यदि इंडेक्स थ्री है, तो फॉर्मूला क्या होगा, x टू द पावर थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। राइट, यदि x प्लस वाई की पावर फोर है, ठीक है, x प्लस वाई की पावर फोर है, तो आप इसे भी इजिली निकाल सकते हो। राइट, इसका फॉर्मूला क्या होगा, x टू द पावर फोर। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, फोर एक्स टू द पावर थ्री वाई, नेक्स्ट क्या होगा, सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नेक्स्ट क्या होगा, फोर एक्स वाई टू द पावर थ्री, नेक्स्ट होगा वाई टू द पावर फोर। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो हमने यहाँ पे पूरा लिखा है, ठीक है, एक्स प्लस वाई की पावर इंडेक्स वन, एक्स प्लस वाई की पावर इंडेक्स टू, एक्स प्लस वाई की पावर इंडेक्स थ्री, एक्स प्लस वाई की पावर इंडेक्स फोर, ये हमारा पास्कल्स ट्रायंगल है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो कंसेप्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, उसका कुछ कंक्लूजन देखते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे x प्लस वाई की पावर वन है, इंडेक्स कितना है, वन है, तो इंडेक्स वन है, तो यहाँ पे कितने टर्म्स है, टू टर्म्स है। राइट, यहाँ पे हमें दो टर्म्स मिल रहा है, तो इंडेक्स वन है, मतलब मुझे क्या मिल रहा है, एक एक्स्ट्रा टर्म मिल रहा है, वन प्लस वन। सिमिलरली यहाँ पे पावर क्या है, इंडेक्स टू है, तो इंडेक्स टू है, तो कितने टर्म्स मिल रहे हैं, वन टू थ्री,
मतलब एक एक्स्ट्रा मिल रहा है। यहाँ पे पावर कितना है, 3 है, तो कितने टर्म्स मिल रहे हैं, 1 2 3 4, राइट, 4 टर्म्स मिल रहा है। तो 4 टर्म्स मिल रहा है मतलब क्या मिल रहा है, इंडेक्स में एक एक्स्ट्रा टर्म मिल रहा है। सेम यहाँ पे पावर 4 है, तो पावर 4 है मतलब कितने टर्म्स मिल रहे हैं, 5 टर्म्स मिल रहे हैं, ठीक है। काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, हमें 5 टर्म्स मिल रहे हैं। मतलब इससे ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है, जो हमारा पास्कल ने ट्रायंगल कंसेप्ट दिया है, इससे हमें यहाँ पे कंक्लूजन निकलता है, ठीक है। जो एक कंक्लूजन फाइंड आउट हो रहा है, फर्स्ट कंक्लूजन तो हमें ये मिलता है कि यहाँ पे जो इंडेक्स है, ठीक है, यहाँ पे जो इंडेक्स है उससे हमें जो टर्म्स मिल रहे हैं, वो टर्म्स क्या मिल रहे हैं, एक एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो नंबर ऑफ टर्म्स, पहला कंसेप्ट हमें मिलता है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ये इक्वल होंगे किसके, इंडेक्स प्लस इंडेक्स, दैट मीन्स इज अ पावर प्लस 1, राइट। ये क्लियर हो गया कि यदि पावर 1 है, इंडेक्स 1 है, तो कितने टर्म्स होंगे, 2 टर्म्स होंगे, तो 1 + 1 2। यदि इंडेक्स 2 है तो क्या होगा, 2 + 1 3। यदि इंडेक्स 3 है तो कितने होगा, 3 + 1 4, तो 1 2 3 4, हमारे पास 4 टर्म्स है, ठीक है। पावर 4 है तो पावर 4 है तो क्या होगा, 4 + 1 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो फर्स्ट कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि जितना भी पावर होगा, यदि पावर को आपको एक्सटेंड करना है तो उसका जो टर्म्स होंगे वो टर्म्स क्या मिलेंगे, आपको एक एक्स्ट्रा टर्म मिलेगा, राइट। अब नेक्स्ट सेकंड पे आते हैं, जो इस टर्म्स के एडिशन है, ठीक है। पहला टर्म क्या है, x है, दूसरा टर्म है y। तो पहला टर्म, यदि आप पहले टर्म को चेक करोगे, पहला टर्म x है, तो पहले वाले में फर्स्ट टर्म x है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, ये x की पावर 1 है, नेक्स्ट में क्या हो रहा है, x की पावर नहीं है, दैट मीन्स x की पावर 0 होगा, राइट। मतलब ये क्या हो रहा है, x की पावर 0 1 होता है। अच्छा चलो नेक्स्ट वाले में देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है आपका, x है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x के पावर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स 2 है, मतलब क्या होगा, इंडेक्स 2 से स्टार्ट होगा, तो x की पावर 2 हो गया। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, x की पावर क्या हो रही है, 1 हो रही है। नेक्स्ट में क्या है, नहीं है, दैट मीन्स x की पावर क्या होगी, 0 होगी, राइट। सिमिलरली हम थर्ड वाले में चेक करें तो फर्स्ट टर्म x है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, x की पावर 3 मिल रही है, ठीक है। जितना इंडेक्स है उतना पावर मिल रहा है। नेक्स्ट वाले में क्या हो रहा है, x की पावर 2 मिल रही है। नेक्स्ट वाले में क्या हो रहा है, x की पावर 1 हो रही है। नेक्स्ट के में नहीं है, दैट मीन्स x की पावर 0 होगी। सिमिलरली हम फोर्थ वाला देखें तो x की पावर क्या हो रहा है, इंडेक्स के बराबर, तो x की पावर 4 है। नेक्स्ट में क्या होगा, एक कम होगा, x की पावर 3। नेक्स्ट क्या होगा, x की पावर 2। नेक्स्ट क्या होगा, x की पावर 1। नेक्स्ट में नहीं है, दैट मीन्स x की पावर 0। तो ये चारों को देखने के बाद मुझे एक कंसेप्ट मिल रहा है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म का पावर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट, डिक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ पे 2 है, नेक्स्ट में 1 है, नेक्स्ट में 0 है, नेक्स्ट में 3 है, नेक्स्ट में 2 है, नेक्स्ट में 1 है, नेक्स्ट में 0 है। अगेन पावर 4 है, पावर 3, पावर 2, पावर 1, पावर 0। तो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। जो आपका फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड कंक्लूजन मुझे ये मिलता है कि जो आपका फर्स्ट टर्म होगा उसका पावर क्या हो रहा है, पावर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इंडेक्स से स्टार्ट होके ये डिक्रीज हो रही है, राइट। अब हम आते हैं सेकंड टर्म पे, थर्ड कंक्लूजन पे, ठीक है। तो फर्स्ट कंक्लूजन समझ में आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, ये इंडेक्स प्लस 1 होगा, जितना पावर उतना प्लस करके हम क्या करेंगे, टर्म्स बनाएंगे। नेक्स्ट वाले में जो फर्स्ट टर्म होगा आप उस इंडेक्स से स्टार्ट करोगे, ठीक है। हर टर्म में उस इंडेक्स से स्टार्ट करोगे, लेकिन क्या होगा, वो डिक्रीज होते जाएगा। लास्ट में क्या होगा, उस टर्म की पावर 0। नेक्स्ट हम थर्ड वाले कंक्लूजन पे आते हैं। थर्ड कंक्लूजन में जो आपका सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म क्या है आपका, y, ठीक है। अब y को देखते हैं। देखो पहले वाले में y नहीं है, दैट मीन्स क्या होगा, y की पावर 0। नेक्स्ट वाले में y है, दैट मीन्स y की पावर 1, ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट वाले में देखते हैं y सेकंड टर्म y है, तो यहाँ पे y नहीं है, दैट मीन्स क्या होगा, y की पावर 0 मतलब 1 है, राइट। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, y की पावर 1 हो रहा है। लास्ट में क्या हो रहा है, ये इंडेक्स के बराबर हो रहा है, ठीक है। इंडेक्स के बराबर मतलब y की पावर 2। सेम यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, नहीं है, दैट मीन्स y की पावर 0। नेक्स्ट में क्या है, y की पावर 1। नेक्स्ट में क्या है, y की पावर 2। नेक्स्ट में y की पावर 3। कितने के बराबर है, इंडेक्स के बराबर है। देखो पहले वाले में फर्स्ट टर्म की पावर सेम इंडेक्स के बराबर है, और लास्ट में क्या हो रहा है, सेम जो आपका सेकेंड टर्म है वो इंडेक्स की पावर के बराबर है, इंडेक्स के बराबर है, राइट। सिमिलरली हम नेक्स्ट वाले में देखें तो y क्या हो रहा है, y की पावर 0। नेक्स्ट हो रहा है y की पावर 1, y की पावर 2, y की पावर 3, y की पावर 4। देखो लास्ट में क्या हो रहा है, फिर से ये इंडेक्स, इसकी पावर क्या है, 4 है। 4 मतलब
जितना इंडेक्स है उतना ही है, राइट। तो यहाँ से मुझे दूसरा कंसेप्ट मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये कंसेप्ट मिल रहा है कि सेकेंड टर्म जो होगा, सेकेंड टर्म, इसकी पावर क्या हो रही है, इसका पावर हो रहा है इंक्रीज, ठीक है। यहाँ पे पावर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो ये मुझे 3 कंसेप्ट मिल रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स होगा जो कि होगा इंडेक्स +1। नेक्स्ट में फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म की पावर क्या हो रही है, डिक्रीज होगी। तो आपको फर्स्ट टर्म की पावर को क्या करना है, इंडेक्स से स्टार्ट करना है और उसे डिक्रीज करते जाना है। जो सेकेंड टर्म होगा उसकी पावर को क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है और उसे इंक्रीज करते जाना है। लास्ट में क्या होना चाहिए, इंडेक्स के बराबर, राइट। नाउ फोर्थ कंक्लूजन, यहाँ पे आप चेक करना, ठीक है। जो ईच टर्म है किसी भी फॉर्मूले में, जो भी हमने लिखा है, इसमें ईच टर्म में पहला टर्म देखते हैं। पहला टर्म क्या है, x की पावर 1, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म की डिग्री कितनी है, 1 है, ठीक है। सेकंड टर्म की डिग्री कितनी है, 1 है, राइट। तो ये हर टर्म्स की डिग्री कितनी है, इंडेक्स के बराबर, ठीक है। इंडेक्स कितना है, 1। फर्स्ट टर्म की डिग्री इज 1, सेकेंड टर्म की डिग्री इज 1। नेक्स्ट, सेकेंड वाला जो फॉर्मूला लिखा हुआ है x + y का होल स्क्वायर, इसकी इंडेक्स कितनी है, 2 है, राइट। अब इस टर्म की हम डिग्री काउंट करते हैं, तो x की पावर कितनी है, 2 है, राइट। यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पे डिग्री चेक करोगे तो डिग्री कितनी है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिग्री 2 है, यहाँ पे भी डिग्री 2 है, यहाँ पे भी डिग्री 2 है, तो इस टर्म की डिग्री कितनी है, 2 है, राइट। थर्ड वाले में देखो, यहाँ पे पावर कितना है, 3 है, ठीक है, इंडेक्स 3 है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म की डिग्री कितनी है, 3 है। सेकंड टर्म में पावर 2 है और y की पावर कितनी है, 1 है, दैट मीन्स 2 + 1 क्या होगा, 3 होगा। सेम थर्ड टर्म में x की पावर 1 है और y की पावर 2 है, तो 2 + 1 कितना होगा, 3 होगा। y की पावर कितनी है, 3 है, तो हर टर्म्स की डिग्री कितनी है, 3 है, राइट। तो ये इंडेक्स के बराबर है। नेक्स्ट फोर्थ वाले में चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स कितना है, पावर 4 है, तो फर्स्ट टर्म में इसकी डिग्री कितनी है, 4 है। सेकेंड टर्म में डिग्री कितनी है, 3 + 1 4 है। थर्ड टर्म में डिग्री कितनी है, 2 + 2 4 है। फोर्थ टर्म में डिग्री कितनी है, 1 + 3 4 है। एंड यहाँ पे भी डिग्री कितनी है, 4 है। मतलब यहाँ से कंक्लूजन की क्या निकल रहा है कि इस टर्म की डिग्री क्या है, इंडेक्स के बराबर है, ठीक है। इस टर्म की डिग्री क्या होगी, इज इक्वल टू इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूजन निकल रहा है, इंडेक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ ईच टर्म, ठीक है। मतलब जितना इंडेक्स होगा उतनी ही हर टर्म्स की डिग्री होनी चाहिए, राइट। तो हमें ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब मैं मान लो, अब मैं आपको बोलूँ कि आपको निकालना है, ठीक है। हमने अभी x + y की पावर 1 पढ़ा, x + y की पावर 2 पढ़ा, x + y की पावर 3 पढ़ा, x + y की पावर 4 पढ़ा। अब मैं यदि आपको बोलूँ कि आपको x + y की पावर 5 निकालनी है, ठीक है। यदि मैं आपको यहाँ पे बोल रही हूँ कि आपको निकालना है x + y की पावर 5, तो ये कंसेप्ट के थ्रू आप क्या करोगे, इजीली बता सकते हो, ठीक है। इजीली क्या बता सकते हो, पावर 5 है, ठीक है। पावर 5 है मतलब टर्म्स कितने होंगे, 5 + 1 6 टर्म्स होंगे, ठीक है, 6 टर्म्स होंगे। तो यहाँ पे हमें कितने टर्म्स बनाने हैं, 6 टर्म्स बनाने हैं। पहला टर्म, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म पे आते हैं। फर्स्ट टर्म क्या हो रहा है, पावर डिक्रीज होगी, इंडेक्स से स्टार्ट होगी बट डिक्रीज होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या लिखेंगे, x⁵ 5, राइट। पहला टर्म क्या होगा, x⁵ 5। अब सेकेंड टर्म क्या हो रही है, सेकेंड टर्म क्या होगी, इंक्रीज होगी, पर हाँ स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से करना है, तो y की पावर 0। तो फर्स्ट टर्म तो हमारा ये हो गया। और फोर्थ कंसेप्ट जो है, फोर्थ कंसेप्ट में क्या है, इंडेक्स। इंडेक्स क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ इस टर्म। तो 5 + 0 कितना होगा, 5 + 0 इज इक्वल टू इंडेक्स, राइट। सेकेंड टर्म, अभी मैं ये यहाँ पे कंसेप्ट क्या होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा वो मैं नहीं बता रही, मैं बता रही हूँ टर्म्स क्या होंगे, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग आपके टर्म्स क्या होंगे। नेक्स्ट, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। सेकंड टर्म में हमें क्या करना है, जो x की पावर 5 है, ठीक है, फर्स्ट टर्म को क्या करना है, डिक्रीज करना है, तो क्या होगा, x⁴ 4। y की पावर 0 है, तो y की पावर सेकंड टर्म को क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो y की पावर 1। करना कहाँ तक है, इंडेक्स तक, ठीक है। नेक्स्ट, x की पावर 4, फिर से नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, x की पावर 4 को डिक्रीज करेंगे, दैट मीन्स x की पावर 3। y को क्या करेंगे, सेकंड टर्म को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, दैट मीन्स क्या होगा, y की पावर 2। नेक्स्ट, फर्स्ट टर्म को क्या करना है, डिक्रीज करना है, तो x की पावर 2। y की पावर सेकंड टर्म को क्या करना है, इंक्रीज करना है, मतलब क्या होगा,
y की पावर 3। नेक्स्ट फर्स्ट टर्म को क्या करना है, डिक्रीज करनी है, ठीक है, तो x की पावर 1, y की पावर कितनी होगी, इसे इंक्रीज करना है तो y की पावर 4। नेक्स्ट फर्स्ट टर्म को क्या करना है, डिक्रीज करनी है, तो दैट मीन्स क्या होगा, x की पावर 0। सेकेंड टर्म को क्या करना है, इंक्रीज करना है, y की पावर 5। ये देखो इंडेक्स के बराबर है, तो यहाँ पे क्लोज कर देनी है। टर्म्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये जो चारों कंसेप्ट थे, चारों कंसेप्ट के हिसाब से क्या हुआ, हमारा ये x प्लस वाई की पावर 5 के टर्म्स क्लियर हो गए कि हमें कौन कौन से टर्म्स बनाने हैं। अब ये प्लस है तो हम सबको क्या करेंगे, प्लस है तो दैट मीन्स क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, राइट। लेकिन हाँ अभी तो हमें कोफिशिएंट भी देखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे 1 था तो 1 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1। यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो कोफिशिएंट कितना है, 1 है। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 2 है। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 1 है। अगेन x प्लस वाई की पावर 3 है तो कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। x प्लस वाई की पावर 4 है तो कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, फिर उसके बाद 4 है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 1 है, ठीक है। तो ये जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, ये कोफिशिएंट्स कहाँ से आ रहे हैं, तो पास्कल ने इसके लिए एक ट्रायंगुलर कंसेप्ट दिया है, ठीक है। उस कंसेप्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, जो हमारा x प्लस वाई की पावर 5 है उसके कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, पास्कल ने ट्रायंगल कंसेप्ट कैसे दिया है। नाउ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया है, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए ये जो हमारा कंसेप्ट था पास्कल ट्रायंगल, इस कंसेप्ट पे हम क्या करेंगे, हम x प्लस वाई की पावर 5, x प्लस वाई की पावर 6, x प्लस वाई की पावर 7 उसके कोफिशिएंट्स क्या होंगे वो फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए जो पास्कल ने ट्रायंगल कंसेप्ट दिया है उसको हम चेक करते हैं, ठीक है। हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। मान लो आपके पास इंडेक्स, ये हमारा इंडेक्स हो गया, ठीक है। इंडेक्स यदि 1 है, ठीक है, इंडेक्स 1 है तो यहाँ पे क्या होगा, 1 1। नाउ इंडेक्स यदि आपका 2 है, ठीक है, इंडेक्स 2 है दैट मीन्स क्या होगा, सॉरी इंडेक्स 1 है दैट मीन्स हम क्या करेंगे, इंडेक्स 1 है तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, x कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे कोफिशिएंट है 1, तो यहाँ पे हम कोफिशिएंट 1 लिखेंगे, यहाँ पे हम कोफिशिएंट 1 लिखेंगे। नाउ यहाँ पे इंडेक्स 2 है, ठीक है, इंडेक्स 2 है तो इसका कोफिशिएंट कितना है, इसका कोफिशिएंट है 1, ठीक है, इसका कोफिशिएंट कितना है 2, इसका कोफिशिएंट कितना है 1। नेक्स्ट अब यदि इंडेक्स 3 है, ठीक है, इंडेक्स 3 है तो हम इसके कोफिशिएंट चेक करेंगे, तो इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कोफिशिएंट कितना है 3, इसका कोफिशिएंट कितना है 3। नाउ इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है 1, राइट। नेक्स्ट यदि पावर 4 है, इंडेक्स 4 है तो इंडेक्स 4 है मतलब क्या होगा, इसके कोफिशिएंट को चेक करेंगे, x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है 1। नेक्स्ट इसके साथ कोफिशिएंट कितना है 4। नाउ इसके साथ कोफिशिएंट कितना है 6। नाउ इसके साथ कोफिशिएंट कितना है 4। नाउ इसके साथ कोफिशिएंट कितना है 1, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, एक पूरा इंडेक्स की चार्ट बना ली। इंडेक्स का यदि हमारा 1 है तो इंडेक्स 1 है तो इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, तो 2 टर्म्स होंगे, उसके कोफिशिएंट 1 1 होंगे। यदि इंडेक्स 2 है तो क्या होगा, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 1 होगा। नाउ यदि इसका इंडेक्स 3 है तो इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 3, इसका कोफिशिएंट 3, इसका कोफिशिएंट 1, इसको हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। यदि इंडेक्स 4 है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1 होगा, इसका कोफिशिएंट 4 होगा, इसका कोफिशिएंट 6, इसका कोफिशिएंट 4 एंड इसका कोफिशिएंट 1, ठीक है। ये हमने बना दिया, हमने एक चार्ट बना दी। अब हमें इसी तरीके से फाइंड आउट करना है कि 5 का क्या होगा, 6 का क्या होगा, 7 का क्या होगा, यदि इंडेक्स है। तो चलिए ये आया कैसे है, इसको हम पास्कल ने इसे कैसे दिया, ये कंसेप्ट आया कैसे, और ये नेक्स्ट कोफिशिएंट कैसे बन रहे हैं ये हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट इंडेक्स है, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स तो यहाँ पे क्लियर है कि 1 1 होगा तो हमने 1 1 लिख दिया, ठीक है। ये पूरा आपका स्ट्रीम जो है एक कंटिन्यूअसली चलता रहेगा 1 1 1 एंड यहाँ पे लास्ट में 1 1 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यदि हम इस 1 1 को इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, इजीली दिख रहा है 1 + 1 कितना होता है 1 + 1 2, राइट, ठीक है। ये जो
ट्रायंगल हमने बनाया है, इट इज कॉल्ड ए पास्कल्स ट्रायंगल, ठीक है। यही पास्कल्स ट्रायंगल है, पास्कल ने यही कंसेप्ट दिया है कि इन दोनों नंबर को ऐड करें इन तो क्या बनेगा, 2 बनेगा, जो कि एक ट्रायंगल फॉर्म में, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पास्कल ट्रायंगल। सिमिलरली 1 और 2 को ऐड कर दें, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, राइट। नेक्स्ट यदि 2 और 1 को ऐड कर दें तो 2 और 1 क्या होगा, 3 होगा, ठीक है, जिससे हमारा क्या बना है, पावर 3 के लिए फॉर्मूला बना है 1 3 3 1। सिमिलरली यदि 4 के लिए हम चेक करें, 1 और 3 को ऐड कर दें तो क्या होगा, इस 4, ठीक है। 3 + 3 को ऐड करें तो क्या होगा, 6, 3 + 1 को ऐड करें तो क्या मिलेगा, 4, राइट। अच्छा, अब हमें क्या करना है, जो हमने इससे पहले वाला x + y की पावर 5 के टर्म्स निकाले थे उसके कोफिशिएंट चेक करना है, तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, 5 के लिए निकाल लेते हैं। यदि इंडेक्स 5 है, ठीक है, तो आपका फर्स्ट और लास्ट जो है 1 1 स्ट्रिंग क्या होगा, एज इट इज होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1, राइट। अब यदि 1 और 4 को हम ऐड करें तो 1 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 + 4 is 5। नाउ 4 और 6 को हम ऐड करें तो क्या होगा, is 10। 6 और 4 को हम ऐड करें तो क्या मिलेगा, is 10। 4 + 1 को हम ऐड करें तो क्या होगा, is 5, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल रहा है, कोफिशिएंट्स मिल रहे हैं, किसके मिल रहे हैं, इंडेक्स 5 के। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हम x + y की पावर 5 का फॉर्मूला बनाते हैं। अच्छा, ये जो पूरा ट्रायंगुलर कंसेप्ट दिया गया है, इसी ही हम क्या कहते हैं, पास्कल ट्रायंगल करते हैं। पास्कल ने क्या किया, इसी ट्रायंगुलर फॉर्म से ये फॉर्मूले पूरे जनरेट किए, जो हम क्या करें, स्कूल लाइफ से हम क्या कर रहे हैं, याद करते जा रहे हैं कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a + b की पावर 4 क्या होता है। ये हमें स्कूल लाइफ में हमें याद करवाया गया, ठीक है, हमें रटवाया गया था। बट ये सब सारे कंसेप्ट कहाँ से आते हैं, इस बायनॉमियल कंसेप्ट से आते हैं, राइट। तो ये बहुत ही इजी है कि आपको कैसे ये फॉर्मूलेज जनरेट करने हैं। और क्यों दिया गया बायनॉमियल, क्यों दिया गया, क्योंकि हमें यदि हायर स्टैंडर्ड की वैल्यूज की मतलब हायर पावर्स को निकालना है तो उसके लिए बायनॉमियल थ्योरम दिया गया है, ठीक है। तो हम अब इस पे आगे कंटिन्यू करते हैं। हम फाइंड आउट करते हैं x + y की पावर 5, ठीक है। टर्म्स तो हमें पता है, टर्म्स अभी जस्ट हमने निकाला था, लेकिन हाँ, अब इस इंडेक्स के थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे कि x + y की पावर 5 का फॉर्मूला क्या होगा, x + y की पावर 6 क्या होगा, x + y की पावर 7 क्या होगा। और मुझे ये तो समझ में आ गया कि आपको ये कंसेप्ट बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा और आप ईजिली बता सकते हो कि टर्म्स कितने होंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, सेकंड टर्म इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या उसके कोफिशिएंट्स क्या होंगे, या आप ईजिली आप निकाल सकते हो, राइट। तो चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं x + y की पावर 5, ठीक है। पहले टर्म्स बना लेते हैं। टर्म्स कितने होंगे, 5 है, पावर 5 है, ठीक है, पावर 5 है तो कितने टर्म्स होंगे, +1, दैट मीन्स द 6, राइट। नेक्स्ट, क्योंकि प्लस का फॉर्मूला है तो सभी में प्लस लगेगा, तो हम पहले क्या करते हैं, टर्म्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला टर्म जो होगा वो इंक्रीज होगा, कहाँ से, इंडेक्स से, तो x⁵, राइट। दूसरा टर्म क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज क्या होगा, मतलब y की पावर 0, नेक्स्ट लगाएंगे हम प्लस। सेकेंड टर्म x की पावर 5 को क्या करना है, आपको बार बार क्या करना है, इसको डिक्रीज करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, x⁴। सेकेंड टर्म को हम इंक्रीज करेंगे, कहाँ तक करेंगे, इंडेक्स तक, इंडेक्स मतलब 5 तक, तो हो जाएगा 1, नेक्स्ट प्लस, इसको हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, दैट मीन्स 3, इसको हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म को इंक्रीज करेंगे तो y की पावर 2, ठीक। नेक्स्ट फर्स्ट टर्म को हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, दैट मीन्स द 2, सेकेंड टर्म को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, दैट मीन्स द y⁴। नेक्स्ट फर्स्ट टर्म को हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, दैट मीन्स द x की पावर 1, सेकेंड टर्म को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, दैट मीन्स y⁴, राइट। नेक्स्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म को डिक्रीज करना है, तो क्या होगा, x की पावर 0, y को क्या करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे, दैट मीन्स क्या होगा, y⁵। तो ये कहाँ तक करना है आपको, जहां तक आपका इंडेक्स है, ठीक है। तो हमने टर्म्स बना लिए, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, तो हमने टर्म्स बना लिए। अब इसके कोफिशिएंट्स लिखने हैं, तो कोफिशिएंट्स कहाँ से देख के लिखेंगे, आप यहाँ से देख के लिखेंगे, राइट। तो पहला कोफिशिएंट, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, 1,
तो दिस वन इज एज इट इज। सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा 5, तो यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। यहाँ से देख के हमने क्या किया 5 लिख दिया। थर्ड टर्म में हमारा क्या है कोफिशिएंट है 10, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 10, राइट। नेक्स्ट फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट हो जाएगा 10। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रिंग जो है ये कंटिन्यूसली चलते रहेगा, दैट मीन्स यहाँ पे होगा 1, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा कोफिशिएंट क्या है, सॉरी यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट क्या है फोर्थ टर्म के लिए, कोफिशिएंट है 10, दैट मीन्स यहाँ पे होगा 10। नेक्स्ट फिफ्थ टर्म का कोफिशिएंट क्या है 5, ये हो जाएगा 5। लास्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पे होगा 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इसे और लिखना है तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि y की पावर 0 होता है तो 1 हो जाएगा, तो x की पावर 5, नेक्स्ट होगा 5 x टू दी पावर 4y प्लस 10 x टू दी पावर 3 y स्क्वायर प्लस 10 x स्क्वायर y टू दी पावर 3। नेक्स्ट क्या होगा 5 x y टू दी पावर 4, नेक्स्ट होगा y टू दी पावर 5, क्योंकि x टू दी पावर 0 1 होता है। अच्छा, मैंने एक और कंक्लूजन बताया था कि इस टर्म की डिग्री क्या होगी इक्वल टू इंडेक्स, तो यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे इंडेक्स 5 है तो इसकी डिग्री कितनी है 5, यहाँ पे डिग्री काउंट करेंगे तो ये 4 है, इसकी पावर कितनी है 1, तो 4 + 1 5। यहाँ पे डिग्री 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 + 2 5। यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 3 है, ठीक है, तो दोनों का एडिशन कितना होगा 5। यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 4 है, दैट मीन्स क्या होगा एडिशन इज 5। यहाँ पे पावर 5 है, दैट मीन्स क्या होगा डिग्री इज 5। तो ये क्या हो रहा है, सारे कंसेप्ट आपके यहाँ पे सारे कंक्लूजन क्या हो रहे हैं, ये क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। तो हम इजिली बना सकते हैं। अब मैं यदि आपको बोलूँ कि आप x + y की पावर 6 निकालो, तो आप इजिली निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक बार x + y की पावर 6 क्या होगा। इंडेक्स 6 है, राइट, तो हम इंडेक्स निकाल लेते हैं। इंडेक्स 6 के लिए फिर से हम पैटर्न्स बनाएंगे, ठीक है। पहला और लास्ट पैटर्न तो सेम होगा। यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 1 लिख दिया, राइट। तो फर्स्ट और लास्ट पैटर्न तो हमने डिसाइड कर लिया। अब हमें क्या करना है, पास्कल ट्रायंगल बनाने हैं, ठीक है। तो 1 + 5 6, 5 + 10 15, 10 + 10 20, 10 + 5 15, 5 + 1 6, ठीक है। तो ये हमारे कोफिशिएंट्स निकल गए, ठीक है। अब हम यहाँ पे टर्म्स बनाएंगे, क्योंकि पावर 6 है तो पहला कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन पे आते हैं। पहला कंक्लूजन क्या था, आपको टर्म्स बनाने, टर्म्स क्या होंगे, एक एक्स्ट्रा टर्म होगी, तो 6 है तो पावर इंडेक्स 6 है, दैट मीन्स क्या होगा 7 टर्म्स, राइट। तो पहला टर्म क्या होगा, पहले में फर्स्ट जो टर्म है वो क्या होगी डिक्रीज होती जाएगी, इंडेक्स से स्टार्ट होगी डिक्रीज करते जाना है, कहाँ तक 0 तक। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x टू दी पावर 6, राइट। सेकेंड टर्म क्या होगा डिक्रीज होगा, ठीक है, y की पावर 0। y की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, आप चाहो तो हटा भी सकते हो, ठीक है, y की पावर 0। अब इसके साथ कोफिशिएंट क्या लगेगा, कोफिशिएंट होगा 1, ठीक है, कोफिशिएंट भी साथ में लिखते जाते हैं प्लस। पहले टर्म को क्या करेंगे हम डिक्रीज करेंगे, तो ये होगा x टू दी पावर 5। सेकेंड टर्म को हम इंक्रीज करेंगे तो y की पावर 1, राइट। इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसके साथ आप कोफिशिएंट लिखोगे 6, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 6। नेक्स्ट पहले टर्म को क्या करना है आपको डिक्रीज करनी है, तो x की पावर 4। सेकेंड टर्म को क्या करना है इंक्रीज करना है, कोफिशिएंट क्या होगा 15। नेक्स्ट पहले टर्म को क्या करना है आपको डिक्रीज करना है, x की पावर 3। नेक्स्ट क्या होगा सेकेंड टर्म को इंक्रीज करनी है, इसके साथ कोफिशिएंट क्या होगा 20, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20। नाउ फर्स्ट को क्या करना है इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज करना है मतलब क्या होगा, सॉरी डिक्रीज करनी है, दैट मीन्स जैसे x²। सेकेंड को क्या करना है इंक्रीज करना है, तो y टू द पावर 4, इसके साथ कोफिशिएंट क्या होगा 15, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15। सिमिलरली नेक्स्ट क्या होगा, पहले को हम डिक्रीज करेंगे तो x की पावर 1, सेकेंड को क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे, तो इसके साथ कोफिशिएंट क्या होगा 6। नेक्स्ट लास्ट हमारा 1 कोफिशिएंट है, ठीक है, तो पहले वाले को डिक्रीज करेंगे, सेकेंड को क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया x + y की पावर 5 बना लिया, x + y की पावर 6 बना लिया।
अब मैं यदि आपको बोलूं कि x प्लस वाई की पावर 7 बनाओ, तो आप इजीली बता सकते हो कि 8 टर्म्स होंगे, ठीक है। पहला वाला आपको डिक्रीज करना है फर्स्ट टर्म को, सेकंड वाले को क्या करना है, इंक्रीज करना है, राइट। और कोफिशिएंट्स आप कैसे निकालोगे, पास्कल ट्रायंगुलर के कंसेप्ट के थ्रू। बट अब पास्कल ने ये सोचा, ये तो ठीक है, चलो हम पावर 4 है, पावर 5 है, पावर 6 है, पावर 7 है, वो तो हम इजिली निकाल ले रहे हैं। लेकिन यदि बोला जाए कि x प्लस वाई की पावर 13 बनानी है, ठीक है, x प्लस वाई की पावर 13 बनाना है, x प्लस वाई की पावर 14 बनाना है, या फिर x प्लस वाई की पावर 15 बनानी है, ठीक है, तो क्या होगा। तो उसने सोचा कि ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है, इतने टर्म्स बनाना बहुत बड़ा टास्क है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो वो सोचने लगा, सोचते सोचते वो बायनोमियल से मिला, ठीक है। बायनोमियल से उसने बात की कि भाई बना तो दिया है मैंने, ठीक है, फॉर्मूला तो मैंने बना दिया, ट्रायंगुलर कंसेप्ट निकाल दिया, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब बहुत यदि हायर पावर है, ठीक है, 14 है, 15 है, 16 है, तो उस कंडीशन में मेरे टर्म्स तो एक्सटेंड हो रहे हैं। फिर उसका पूरा ये कंसेप्ट बनाना, ठीक है, पहले ट्रायंगुलर बनाना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से पूरा 10 तक जनरेट करना, 11 12 13 14। तो ये क्या है, पूरा चार्ट बनाने में मुझे बहुत टाइम लग जा रहा है। तो इसके लिए कुछ ईजी किया जाए, कुछ सोचा जाए कि हम इसे ईजिली वे में कैसे बना सकते हैं। तो बायनोमियल ने बोला कि ठीक है, चलो हम इस पे रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो बायनोमियल ने इसे बहुत इजी वे में करने के लिए थोड़ा टाइम लिया, थोड़ा सोचा, थोड़ा इस पे से कैलकुलेशन किया। उसके बाद उन्होंने इसे बहुत इजी वे में बायनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट दिया है, ठीक है। उसके लिए उन्होंने क्या किया, कॉम्बिनेशन अप्लाई कर दी। कॉम्बिनेशन मतलब आपने इसे प्रीवियस वाले टॉपिक में पढ़ा होगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो उन्होंने कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट को क्या किया, पास्कल की थ्योरी के साथ ऐड करके एक न्यू थ्योरम दिया, जिसे हम कहते हैं बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं कि कॉम्बिनेशन होता क्या है, ठीक है, और उसे बायनोमियल ने कैसे अपने थ्योरम में अप्लाई किया, और जिससे ये पूरा जो ट्रायंगुलर कंसेप्ट है वो इजी कैसे हो गया। तो चलिए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है, आपने नोट कर लिया है? यदि नोट नहीं किया है तो जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। और यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको फैक्टोरियल पढ़ाया था, ठीक है। तो फैक्टोरियल से और कॉम्बिनेशन से मिलाकर बायनोमियल ने अपने कंसेप्ट को यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम में अप्लाई किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना पड़ेगा कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर। एनसीआर होता क्या है, एनसीआर होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। बायनोमियल ने क्या किया, इसे पास्कल के कंसेप्ट के साथ ऐड करके न्यू सिंप्लीफिकेशन दिया। तो पहले ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि ये होता क्या है, ठीक है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब हम क्या करते हैं, कुछ कोफिशिएंट्स निकाल के देख लेते हैं, उसकी वैल्यूज होती क्या है, ठीक है। जिस पे बेस्ड हम क्या करेंगे, बायनोमियल थ्योरम को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। यदि मुझे वैल्यूज निकालना है, सपोजिंग मुझे NC0 निकालना है, ठीक है। NC0 क्या होगा, NC0 को कैलकुलेट करके देखते हैं। NC0 क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 n माइनस 0 फैक्टोरियल, ठीक है। इसे यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने इसे पूरा इजीली बताया था कि फैक्टोरियल 0 क्या होता है, फैक्टोरियल 1 क्या होता है, फैक्टोरियल 2 क्या होता है, फैक्टोरियल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे n माइनस 0 मतलब फैक्टोरियल, इसको हम कैंसिल करेंगे तो मिलेगा n, राइट। अच्छा, ये NC0 बता क्या रहा है, यदि NC0 का मीनिंग है कि यदि मेरे पास 5C0 है, या फिर 3C0 है, या 2C0 है, ठीक है, या 10C0 है, सॉरी, इसका कैलकुलेशन मिलेगा 1, ठीक है। फैक्टोरियल एंड कैंसिल हो गए, दैट मीन्स क्या होगा, सॉल्यूशन इज 1। तो यहाँ पे
हम यदि 5 से 0 निकाल रहे हैं, 3 से 0 निकाल रहे हैं, 2 से 0 निकाल रहे हैं, 10 से 0 निकाल रहे हैं, ठीक है, तो सभी की वैल्यू क्या होगी, जब 0 होगा इसका 0 इंडेक्स पे, इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 होगी, राइट। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यदि आपको 100 से 0 भी निकालनी है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो n से 0 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है, राइट। ये क्लियर है आपके पास, ये समझ में आ गया टॉपिक, ठीक है। यदि n से 0 निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू कभी भी आप निकालोगे, किसी भी वैल्यू का इंडेक्स 0 के करस्पॉन्डिंग निकालोगे, दैट मीन्स क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी 1। नेक्स्ट, अब हम आते हैं दूसरे कंसेप्ट पे, NC1। अब मुझे NC1 निकाला है, तो NC1 क्या होता है, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, n-1 फैक्टोरियल, इसे हम सिंप्लीफाइड करेंगे, ठीक है। फैक्टोरियल n, मैंने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में ये बताया था कि यदि हमारे पास 4 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल, तो हमें क्या करना पड़ता है, ग्रेटेस्ट नंबर को लोएस्ट नंबर के अकॉर्डिंग एक्सटेंड करते हैं हम, ठीक है, एक्सपांड करते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि n और n-1 में ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो n इज अ ग्रेटेस्ट और n-1 इज अ लोएस्ट। तो हम n को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे कहाँ तक, n-1 तक। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। n को ओपन करेंगे, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या होगा, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको हम एज इट इज रखेंगे, तो दिस वन इज कैंसल, यहां से मिलेगा n। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, NC1 की वैल्यू मिल रही है n, मतलब ये कंसेप्ट मुझे ये बता रहा है कि यदि मेरे पास 10C1 है, ठीक है, हमारा इंडेक्स 1 है, या फिर 11C1 है, या फिर 1000C1 है, तो इसकी वैल्यूज क्या होगी, n होगी। n मतलब n की वैल्यू क्या है, 10 है, तो यहाँ पे होगा 10, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 11, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 1000, राइट। तो मुझे यहाँ से कंसेप्ट मिल रहा है कि NC0 की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज 1 होती है। NC1 की वैल्यू कुछ भी हो जाए, ठीक है, 1 लाख C1 भी हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 1 लाख होगा, राइट। नेक्स्ट, अब हम आते हैं NC2 पे। यदि मुझे NC2 निकालनी है, ठीक है, NC2 निकालनी है मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2, n-2 फैक्टोरियल, राइट। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। n यहाँ पे ग्रेटेस्ट है, हमेशा हमें n को ही एक्सटेंड करना है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान रखोगे n को एक्सटेंड करना है, बाकी को आपको टच भी नहीं करना है, n को आप एक्सटेंड करोगे, तो n को एक्सटेंड करेंगे, दैट मीन्स क्या होगा, n-1 कहाँ तक करना है, लोएस्ट नंबर तक, n-2 तक, तो n-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, मतलब क्या होगा, 2 × 1, ठीक है। पर हम इसे एज इट इज छोड़ देते हैं, इसको बाद में हम कैलकुलेट करके 2 लिख देंगे। n-2 फैक्टोरियल हम एज इट इज रखेंगे, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या मिलेगा, n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, राइट। चलिए देखते हैं, यदि मान लो हमारे पास 10C2 है, ठीक है, तो 10C2 को यदि मुझे निकालना है, तो यहाँ पे कितना है, नीचे में इंडेक्स कितनी है, 2 है। 2 है मतलब क्या होगा, न्यूमरेटर में आपको 2 टर्म्स मिलेंगे, n-1, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, 2 है मतलब 2 टर्म्स मिलेंगे। तो पहला टर्म क्या होगा, 10, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, 10-1, तो 10-1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, मतलब क्या होगा, 10 × 9 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। बहुत ईजी है, ठीक है। सेम यदि मुझे निकालना है 5C2, तो 5C2 निकालना मतलब क्या होगा, पहला होगा टर्म 5-1 करेंगे, ठीक है, 5-1 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो याद रखोगे नीचे इंडेक्स 2 है, मतलब क्या होगा, टर्म्स यहाँ पे कितने होंगे, 2 टर्म्स होंगे, ठीक है। एक तो होगा n-1, दैट मीन्स क्या होगा, 5 × 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। ऐसे आप निकाल सकते हो, यदि 1000C2 है, या फिर 98C2 है, या कुछ भी है, ठीक है। यहाँ पे 100C2 है, तो आप निकाल सकते हो, 100 का निकाला तो 100 × 99 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि NC2 है मतलब कितना होगा, टर्म्स जो होंगे न्यूमरेटर में 2 टर्म्स होंगे, नीचे होगा फैक्टोरियल 2। सिमिलरली यदि मुझे NC3 निकालनी है, ठीक है, यदि मुझे NC3 निकालना है, दैट मीन्स क्या होगा, NC3 का मीनिंग है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3, n-3 फैक्टोरियल, राइट। तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n-3, मतलब यहाँ से क्या मिलेगा,
एन को हम ओपन करेंगे कहाँ तक, लोएस्ट नंबर तक, एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3 फैक्टोरियल। नाउ फैक्टोरियल 3 ओपन करेंगे, ओपन करने की जरूरत नहीं है, हम इसे कंसेप्ट इजीली समझ में आएगा, तो हम इसे एज इट इज रखते हैं। दिस इज अ फैक्टोरियल 3, एन माइनस 3 दैट मीन्स क्या होगा, एन माइनस 3 फैक्टोरियल, ये से कैंसिल, यहाँ से मिलके आ रहा है एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इंडेक्स 3 है, ठीक है, आपका नीचे कितना दिया है, 3 दिया, बेस में 3 है, दैट मीन्स क्या होगा, टर्म्स कितने हैं, 3 टर्म्स है, एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2। अब मान लो मुझे निकालना है 5C3, तो 5C3 निकालने मतलब क्या होगा, नीचे होगा फैक्टोरियल 3, जितना इंडेक्स है उतना नीचे होगा फैक्टोरियल 3, ठीक है। ऊपर क्या मिलेगा, 3 टर्म्स मिलेंगे, 3 टर्म्स मिलेंगे, 3 टर्म्स क्या होगा, पहला तो होगा 5, नेक्स्ट क्या होगा 5 माइनस 1, नेक्स्ट क्या होगा 5 माइनस 2। सो कैलकुलेशन क्या मिलेगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3, ठीक है। इसे आपको कैलकुलेट कर लेना है। मान लो आपको निकालना है 10C3, तो 10C3 क्या होगा, 10, 10 माइनस 1, 10 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, तो क्या होगा 10, 9, 8 अपॉन फैक्टोरियल 3, राइट। तो आप ऐसे करके क्या कर सकते हो, आप वैल्यूज निकाल सकते हो। सेम यदि मुझे फाइंड आउट करना है, यदि NC4 निकालना है, तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया, नीचे 4 है मतलब क्या होगा, यदि मुझे NC4 निकालना है तो NC4 का मीनिंग है नीचे होगा फैक्टोरियल 4, राइट। ऊपर क्या होगा, 4 टर्म्स होंगे, n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, राइट। ऐसी NC5 निकालना तो क्या होगा, नीचे फैक्टोरियल 5 होगा, ऊपर 5 टर्म्स होंगे, n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, मतलब ऊपर क्या होगा, टर्म्स जितने नीचे फैक्टोरियल है, जितना इंडेक्स है उतने ही टर्म्स हमें मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से मुझे ये NCN निकालना है, ठीक है, मुझे NCN निकालना है, NCN सेम इंडेक्स है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फैक्टोरियल n, इसका फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, नीचे होगा फैक्टोरियल n, n माइनस n फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 0, ये कैंसिल हो गया। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद 1 मिलेगा, राइट। तो ये हमारा, यदि 4C4 है, ठीक है, 3C3 है, सपोजिंग मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 4C4, तो 4C4 की वैल्यू डायरेक्टली हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। यदि 3C3 है तो उसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। सपोजिंग हमारे पास 10C10 है तो उसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, हम डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेम इंडेक्स और सेम नंबर है, दैट मीन्स क्या होगा, उस कंडीशन में हमारा जो वैल्यू होगा वो 1 के इक्वल होगा। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ये जो कंसेप्ट है कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट है, जिसे बायनोमियल ने अपने थ्योरम में अप्लाई किया, और पास्कल का जो डेवलपमेंट था, जो पास्कल ने थ्योरी दी थी, उसके कंसेप्ट को क्या किया, डेवलप करके एक न्यू थ्योरम दिया जो कि बायनोमियल थ्योरम है, ठीक है। और उसके लिए हमें ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, इसकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। और ये NC0, NC1, NC2, NC3, NC4, NCN, ये बायनोमियल के थ्योरम में ये हमारा बायनोमियल कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। जो कोफिशिएंट हम फाइंड आउट करेंगे वो बायनोमियल कोफिशिएंट होगा, ठीक है। तो हम इसे बायनोमियल थ्योरम में फिर से पढ़ेंगे, बट हम अभी थोड़ा सा हिस्ट्री वापस से देखते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या किया, सारे फॉर्मुलेज निकाले हैं। NC0 की वैल्यू 1 होती है, NC1 की वैल्यू n होती है, NC2 की वैल्यू n(n-1) अपॉन फैक्टोरियल 2 होती है, NC3 की वैल्यू n(n-1) n-2 फैक्टोरियल 3 होता है, NC4 की वैल्यू होती है ये, NCN की वैल्यू क्या होती है, NCN की वैल्यू 1 होती है। तो चलिए थोड़ा सा ये वापस से हम कंसेप्ट देखते हैं पास्कल ट्रायंगल में। जस्ट अभी हमने पढ़ा क्या था कि हमारा जो NC0 है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि NC0 की वैल्यू होती है 1, NC1 की वैल्यू होती है n, NC2 की वैल्यू होती है n(n-1) अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है, और NCN की वैल्यू होती है 1। चलिए पास्कल का वापस से देखते हैं। यदि हमारा इंडेक्स है,
हमारा इंडेक्स 1 है, ठीक है। हमने पास्कल बनाया था, जो पूरा कंसेप्ट बनाया था, ठीक है, फॉर्मूले के करस्पॉन्डिंग बनाया था। तो वापस से देख लेते हैं, यदि इंडेक्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। तो हमने पूरा इंडेक्स बनाया था। यदि हमारा इंडेक्स है, हमारा फॉर्मूला है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई क्या होता है, x प्लस वाई होता है, ठीक है। इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, तो यहाँ पे क्या होगा 1 1। नाउ x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो इसके कोफिशिएंट होते हैं 1, ठीक है। यहाँ पे कोफिशिएंट होता है 1, इसके साथ कोफिशिएंट क्या है 2 है, इसके साथ कोफिशिएंट क्या है 1 है, ठीक है। तो ये हमने इससे पूरा ट्रायंगल कंसेप्ट बनाया था, ठीक है। ये इजी वे में हम देख सकते हैं कि 1 प्लस 1 क्या होता है, 1 प्लस 1 2 होता है। नाउ 3 के लिए निकालना है, तो 3 के लिए क्या होगा, स्ट्रीम 1 होगी, ठीक है। पहला स्ट्रीम 1 होगा, लास्ट स्ट्रीम 1 होगी, एंड इन दोनों का एडिशन 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 3 होगा। नेक्स्ट 2 प्लस 1 3 होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो फॉर्मूला बनेगा x प्लस वाई की पावर 3, x प्लस वाई की पावर 3 हमने पढ़ा था। x प्लस वाई की पावर 3 के लिए क्या होता है, कोफिशिएंट होता है 1 3 3 1। नेक्स्ट यदि 4 के लिए, इंडेक्स 4 के लिए करना है, तो क्या होगा 1 प्लस 3 4। अच्छा, ये स्ट्रीम क्या होगा 1 होगा, स्टार्टिंग स्ट्रीम 1 होगी, लास्ट स्ट्रीम क्या होगी 1 होगी। नाउ 3 प्लस 3 कितना होता है 6 होता है, ठीक है। यदि पावर 4 बनाना है तो उस कंडीशन में ये कोफिशिएंट्स हो जाएंगे आपके सेम। यदि 5 के लिए बनाना है तो 5 के लिए क्या होगा 1 प्लस 4 5। अच्छा, फर्स्ट स्ट्रीम 1 होगी, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रीम जो होगी वो 1 होगी, 5 होगा, एंड 4 प्लस 6 कितना होगा 10 होगा। 6 प्लस 4 कितना होगा, यहाँ पर 10 होगा। 4 प्लस 1 कितना होगा 5 होगा, राइट। अब ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे कैसे फॉलो होता है ये हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 1 है, दैट मीन्स क्या होगा, इंडेक्स 1 है मतलब यहाँ पे 1 के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 1 से 0 यदि इसको हम देखें तो यहाँ पे इंडेक्स 1 है, मतलब n की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 से 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 से 0 की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। 1 से 0 की वैल्यू 1 होगी, तो ये हमारा 1 से 0 हो गया। 1 से 0 दैट मीन्स इज अ 1, इंडेक्स कितना है 1 है। नेक्स्ट यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 से 1, ठीक है। ये हो गया 1 से 0, 1 से 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, 1 से 1 का क्या होगा 1। नाउ सेकंड पे आते हैं, यहाँ पे इंडेक्स कितना है 2 है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा 2 से 0, ठीक है। यहाँ पे 2 से 0, यदि 2 से 0 लेते तो 1 होती है, तो ये क्या होगा 2 से 0। ये आपका कोफिशिएंट क्या बताएगा 2 से 0 की वैल्यू बताएगा 1। यहाँ पे इंडेक्स कितना है 2 है, तो 2 से 1 ये रिप्रेजेंट करेगा 2 से 1। 2 से 1 की वैल्यू कितनी मिल रही है 2। अब देख सकते हो यहाँ पर 2 से 1, 2 से 1 मतलब n की वैल्यू 2 है, तो ये भी 2 होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, ये वैल्यू होगी 2 से 2 NCN, ठीक है। NCN की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 2 से 2 दोनों सेम है, तो दैट मीन्स द 1। सिमिलरली इंडेक्स देखिए, यहाँ पे इंडेक्स 3 है, तो ये क्या होगा, ये वैल्यू 1 बता रहा है, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम 3 से, ये वैल्यू बताएगी 3 से 0 की। नेक्स्ट क्या होगा, ये होगा 3 से 1, ठीक है। 3 से 1, 3 से 1 है, तो दैट मीन्स क्या होगा n होगा, दैट मीन्स 3 मिल रहा है। नेक्स्ट ये वैल्यू किसकी बताइए 3 से 2, आप निकाल के भी दे सकते हो, ठीक है। 3 से 2 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 से 2 का मीनिंग क्या है 3 से 2, 3 से 2 मतलब 3 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, दैट मीन्स क्या होगा 3 इंटू 2 एंड फैक्टोरियल 2 कैंसिल 3, ठीक है। तो 3 से 2 की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, राइट। यहाँ पे भी हमने कैलकुलेशन की है, 3 मिल रही है। तो आप यदि इसे याद कर लेते हो तो आपको ये याद करना है कि ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं बनेगी, आप ये डायरेक्टली इसको देख के आप वैल्यूज पुटअप कर सकते हो कि आपको कहाँ पे किस कॉम्बिनेशन में, ठीक है। 3 से 0 में क्या पुटअप करना है, 3 से 1 में क्या पुटअप करना है, 3 से 2 में क्या पुटअप करना है, आप इसे देख के लिख सकते हो। नेक्स्ट 3 से 3, ये 3 से 3 की वैल्यू होगी, ठीक है। 3 से 3 की वैल्यू NCN 1 होता है, तो 3 से 3 1 आ रही है। तो हम यदि कैलकुलेशन भी करते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन भी करते हैं 3 से 3, तो क्या होगा फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो इसका कैलकुलेशन क्या मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल 0, इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो ये भी आ रहा है कैलकुलेशन में। अब सेम मुझे 4 से 0, 4 से 0, 4 से 1, 4 से 2, 4 से 3, 4 से 4 की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स कितना है 4 है, दैट मीन्स क्या होगा ये 4 से 0 की वैल्यू होगी, ठीक है। 0 से आपको स्टार्ट करनी है,
ये किसकी वैल्यू होगी, 4c1 की वैल्यू होगी, ठीक है। ये किसकी वैल्यू होगी, 4c2 की वैल्यू होगी। जैसे देखो यहाँ पे 4c1 है, 4c1 की वैल्यू कितनी होती है, n होती है, मतलब 4 ही मिलेगा। अब 4c2 आपको निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। 4c2 क्या होगा, 4c2 यदि आपको निकालना है तो फैक्टोरियल 4 नीचे होगा फैक्टोरियल 2, ऊपर क्या होगा, 2 टर्म्स बनेंगे 4 और इंटू 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3। अब यहाँ पे फैक्टोरियल 2 का मीनिंग है इज 2, 4 इंटू 3/2, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, मतलब क्या मिलेगा, सॉल्यूशन इज 6, राइट। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन 6 ही आ रहा है। तो आपको क्या करना है, ये कंसेप्ट याद रखना है। तो आप डायरेक्टली वैल्यू क्या कर सकते हो, जब बायनोमियल थ्योरम एक्सटेंड करोगे तो वहां पर डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये किसकी वैल्यू होगी, 4c3 की वैल्यू होगी। चलिए 4c3 एक बार देख लेते हैं। 4c3 का भी फॉर्मूला मैंने बताया था, ठीक है। 4c3 क्या होगा, यदि 4c3 मुझे निकालना है तो नीचे फैक्टोरियल 3 है, ठीक है। फैक्टोरियल 3 है मतलब ऊपर क्या होंगे, 3 टर्म्स बनेंगे। अब कहाँ से स्टार्ट करोगे, 4 से स्टार्ट करोगे, 4 माइनस 1 करेंगे, 4 माइनस 1 3 होगा, 4 माइनस 2 कितना होगा, 4 माइनस 2 2 होगा। फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो 4 3 2 इंटू 1 और नीचे मिलेगा 3 2 इंटू 1, तो ये सारा कैंसिल हो गया, मिलेगा 4, ठीक है। तो 4c3 की वैल्यू 4 होती है। ये किसकी वैल्यू होगी, 4c4, ठीक है। तो 4c4 की वैल्यू, 4c4 क्या होता है, 4c4 NCN की वैल्यू 1 होती है। देखिए वहां पे 1 आ रहा है। नाउ 5 के लिए देख लेते हैं, यहाँ पे पैटर्न 1 है। नाउ अब जब हमारा इंडेक्स 5 तो यहाँ पे मिलेगा 1, दैट मीन्स द 5c0, ये 5c0 की वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्या होगा, ये 5c1 का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5c1 है तो 5 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू होगी, 5c2 की वैल्यू होगी। चलिए निकाल के देख लेते हैं 5c2 क्या होगा। 5c2 क्या होगा, यहाँ पे नीचे होगा फैक्टोरियल 2 मतलब 2, ठीक है। ऊपर कितने होंगे, 2 टर्म्स 5 इंटू 4, ठीक है। एक कम हो जाएगा तो ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 5 इंटू 2 इज 10, ठीक है। ये आपको 10 मिल रहा है। नाउ ये किसकी वैल्यू होगी, 5c3 की वैल्यू होगी। दिस वन इज अ 5c3। चलिए 5c3 देख लेते हैं। 5c3 क्या होगा, 5 4, चलिए फैक्टोरियल 3 होगा और ऊपर 3 टर्म्स बनेंगे, ठीक है। 5 होगा, 5 माइनस 1 4 होगा, 5 माइनस 2 कितना होगा, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, तो 5 4 3 और फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 3 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो सॉल्यूशन कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, राइट। तो ये हो गया 5c3 की वैल्यू। सेम अब 5 क्या होगा, 5c4, ये होगा 5c4 का वैल्यू, ठीक है 5। तो 5c4, चलिए 5c4 निकालते हैं। 5c4 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, ऊपर कितने टर्म्स होंगे, 4 टर्म्स होंगे, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। 1 माइनस करेंगे मतलब 4 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 माइनस करेंगे, दैट मीन्स क्या होगा, 3। नेक्स्ट 3 माइनस करेंगे, दैट मीन्स हो जाएगा 2। अब यहाँ पे 4 को ओपन कर लेते हैं, 5 4 3 2 एंड फैक्टोरियल 4 क्या होता है, 4 3 2 1, तो 4 3 2 ये कैंसिल हो गया, सॉल्यूशन क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, राइट। तो ये मुझे मिल गया 5, ठीक है। 5c4 लास्ट वाला तो आपको पता है कि NCN की वैल्यू 1 होती है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5c5। चलिए ये लाइन समझ में आ गई है। मतलब आप इजीली लिख सकते हो किसी भी कोफिशिएंट की वैल्यू, किसी भी बायनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू, यदि 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5, यदि आपको वैल्यूज पुट अप करना है तो इजीली कर सकते हो। सिमिलरली एक और इंडेक्स देख लेते हैं, 6 में क्या होगा, पहला 1 होगा, नेक्स्ट हम इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 + 1 6, 5 + 10 कितना होता है, 15 होता है। नाउ 10 + 10 कितना होगा, 20 होगा, ठीक है। 6 है तो 7 टर्म्स बनेंगे, ठीक है। 10 + 5 कितना होगा, 15 होगा। 5 + 1 कितना होगा, 6 होगा, और लास्ट में क्या होगा, स्ट्रिंग 1 होगा, ठीक है। अब ये किसकी वैल्यू होगी, ये होगी 6c0 की वैल्यू, ठीक है। ये होगा 6c1 की वैल्यू। आप निकाल के खुद से देखेंगे कि 6c1 की वैल्यू क्या होती है। ये दोनों तो मैंने बता दिया, लास्ट का भी मैंने बता दिया। आपको निकाल के देखना है कि 6c2 की वैल्यू आपकी 15 आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। 6c3 की वैल्यू आपकी 20 आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। 6c4 की वैल्यू 15 आ रही है कि नहीं आ रही है, 6c5 की वैल्यू 6 आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये आप खुद से निकाल के देखो ये वैल्यूज आ रही है कि नहीं आ रही है। और अब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यदि आपको ये पूरा पैटर्न समझ में आ गया है तो आप इजीली, यदि किसी भी हायर पावर के लिए सिंप्लीफिकेशन बताता है तो आप या तो सॉल्व करके बनाइए, ठीक है। मैंने पूरा सॉल्यूशन बता दिया आपको, पूरा कैसे कैसे सॉल्व करना है, कैसे फॉर्मुलाइजेशन के थ्रू सॉल्व करना है, कैसे आपको इस पैटर्न के थ्रू सॉल्व करना है। तो आप इजीली आप वैल्यूज को पुट करके बायनोमियल थ्योरम का एक्सपांशन कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बायनोमियल थ्योरम का डेफिनेशन और उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस।
चलिए फटाफट ये सारा चीज़ नोट कर लीजिए, ठीक है। और यदि आपको अच्छा लगा हो, ये पूरा कंसेप्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, अभी तक हमने डिस्कस किया कि कैसे पास्कल ने अपना पूरा एक ट्रायंगुलर पैटर्न दिया, ठीक है। और फिर उसको प्रॉब्लम हो रही थी कि कैसे वो हायर पावर्स को सिंप्लीफाइड करे, हायर इंडेक्स को सिंप्लीफाइड करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टर्म्स ग्रेटेस्ट हो रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने बायनोमियल से डिस्कशन करके उनको प्रॉब्लम बताई एंड बायनोमियल ने उस पर कॉम्बिनेशन अप्लाई किया। कॉम्बिनेशन अप्लाई करके उन्होंने उसे पैटर्न की वैल्यू से रिलेट किया कि दोनों में क्या रिलेशन बन रही है। और उसके बाद बायनोमियल ने हायर पावर को सिंप्लीफाइड करने के लिए एक थ्योरम जनरेट किया, ठीक है, जिसे हम बायनोमियल थ्योरम कहते हैं। तो अभी हम अपने वीडियो में बायनोमियल थ्योरम का डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आते हैं, जो मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कैसे हायर पावर्स को आप सिंप्लीफाइड करते हो, कैसे उसको एक्सपांड करते हो, वो सारा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसके अंदर कितने कंटेंट्स आपको पढ़ने हैं, कैसे हम जनरल टर्म्स निकाल सकते हैं, कैसे हम मिडिल टर्म्स निकाल सकते हैं, कैसे हम कोफिशिएंट्स ऑफ बायनोमियल एक्सपांशन फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम नेगेटिव पावर्स, ठीक है, जो नेगेटिव पावर्स होते हैं वो उसको कैसे सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं बायनोमियल थ्योरम का मेन डेफिनेशन होता कैसे है, ठीक है, होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं बायनोमियल थ्योरम डेफिनेशन कहता है कि लेट a and x are real numbers and n is a positive integer that is n greater 0 then, ठीक है। यदि हमारे पास a और x कोई रियल नंबर्स है और n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए 0 से, तो उस कंडीशन में जो बायनोमियल एक्सपांशन का फॉर्मूला होगा, यदि हमें x प्लस a की पावर n निकालनी है, ठीक है, n मतलब कोई पावर हो सकती है, पॉजिटिव पावर 13, 14, 15, तो इसके लिए हमें यदि सॉल्यूशन करना है तो बायनोमियल ने जो फॉर्मूला दिया है वो इस फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। क्योंकि n पावर्स है तो कितने टर्म्स होंगे, n+1 टर्म्स होंगे, ठीक है। हम प्रीवियस कंसेप्ट को ही फॉलो करेंगे, बट यहाँ पे कितना होगा, टर्म्स कितने होंगे, n+1 टर्म्स होंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे NC0, ठीक है, हमारा स्टार्ट होगा NC0। पहला टर्म क्या है, x है, तो x को हम क्या करेंगे, x को स्टार्ट करेंगे इस इंडेक्स से, n से, ठीक है। सेकेंड टर्म क्या होगा, डिक्रीज होगा a⁴। नाउ अगेन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा NC1, x की पावर को क्या करना है, x की पावर को हमें क्या करना है, डिक्रीज करनी है, तो ये हो जाएगा n-1, ठीक है। और सेकेंड टर्म को हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म को इंक्रीज करेंगे तो 1। नेक्स्ट क्या होगा NC2, x की पावर को क्या करेंगे, हम डिक्रीज करेंगे तो हो जाएगा x की पावर n-2, ठीक है। सेकेंड टर्म को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो a की पावर 2। नेक्स्ट क्या होगा, अगेन हम इसे NC3, फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो x की पावर n-3। सेकेंड टर्म को क्या करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे a⁴ प्लस, नेक्स्ट इसे हम r तक एक्सटेंड करते हैं, दैट मीन्स क्या मिलेगा, NCR, ठीक है, x की पावर n-r, ठीक है। a की पावर क्या होगी, a की पावर हो जाएगा r, नेक्स्ट प्लस लास्ट टर्म इसे n तक करें, डिस्क्राइब करें तो NCN, ये हो जाएगा x की पावर n-n, दैट मीन्स 0, ठीक है। डिक्रीज कर रहे हैं तो डिक्रीज लास्ट में क्या होगा, x की पावर 0, फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा और लास्ट टर्म क्या होगा, a⁴n, ठीक है। तो ये हमारा बायनोमियल एक्सपांशन का फॉर्मूला है कि x प्लस a⁴n है, तो ये होता है NC0। फर्स्ट टर्म को हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को डिक्रीज करते हैं और सेकंड टर्म को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो ये होगा x⁴n। या फिर इजी वे में देख सकते हो तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, इन दोनों का सबस्ट्रक्शन n-0, दैट मीन्स n,
यदि मान लो सपोजिंग भूल गए तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ए की पावर क्या होगा, इस इंडेक्स को हम लिख देंगे, ठीक है, जो यहाँ पे सफिशिएंट में लिखा हुआ है इसे हम पावर में लिख देंगे 0। यहाँ पे NC1 है तो x की पावर फर्स्ट टर्म की पावर क्या होगा, दोनों का सबट्रैक्शन n-1, ठीक है, ये डिक्रीज हो रहा है, पावर डिक्रीज हो रही है। ए की पावर क्या होगा, ए की पावर इंक्रीज होगी, ठीक है, फर्स्ट सेकंड टर्म क्या होगा, इंक्रीज होगा, या फिर हम इसको देख के लिख सकते हैं कि ए की पावर 1। फिर नेक्स्ट में हमको क्या करना है, एक्स की पावर क्या हो रहा है, दोनों को माइनस लिख दो, n-2। यहाँ पे क्या होगा, ये इसकी पावर क्या हो जाएगा, ये इसको देख के हम लिख सकते हैं पावर 2, ठीक है। यहाँ पे NC3 है तो दोनों का माइनस क्या करेंगे, एक्स की पावर n-3। ए की पावर क्या होगा, यहाँ से देख के आप लिख सकते हो a⁻3। सिमिलरली NCR, एक्स की पावर क्या होगा, दोनों का माइनस n-r, ए की पावर क्या लिख सकते हैं r। पर हो क्या रहा है, फर्स्ट टर्म आपका डिक्रीज हो रहा है और सेकंड टर्म क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कहाँ तक हो रहा है, इंडेक्स n तक। सेम NCN, एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 0 में चेंज हो जाएगा, ए की पावर क्या होगा, n हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट मैंने कंसेप्ट बताया था कि जितना जो आपके टर्म्स होते हैं, टर्म्स की डिग्री क्या होती है, इक्वल होती है इंडेक्स के। तो चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो x की पावर n है, n और 0 का एडिशन करेंगे तो क्या होगा, टोटल डिग्री जो होगी n हो जाएगी। यहाँ पे n-1 है प्लस 1 है, यदि टोटल करें तो क्या मिलेगा, डिग्री n होगी। n-2 प्लस 2, 2 कैंसिल हो जाएगा तो डिग्री क्या होगी, n होगी। n-3 प्लस 3, 3 कैंसिल होगा तो डिग्री कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। n-r प्लस r कैंसिल हो गया, ठीक है, तो डिग्री कितनी होगी, n होगी। 0 प्लस n कितनी होगी, डिग्रीज n, ठीक है। अच्छा, ये जो कॉम्बिनेशन है NC0, NC1, NC2, NC3, NCR, NCN, इट इज कॉल्ड ए बायनोमियल कोफिशिएंट्स, ठीक है। बायनोमियल थ्योरम में जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वेयर NC0, NC1, NC2, NCN are called binomial coefficients, ठीक है। और इसकी वैल्यूज मैंने अभी बताई थी, ठीक है। इसकी वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं, इसे हम पूरा सिंप्लीफाइड करते हैं। तो NC0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। NC1 की वैल्यू निकालोगे तो n होता है। NC2 की वैल्यू क्या होती है, n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 होता है। NCN की वैल्यू क्या होती है, NCN की वैल्यू भी 1 होती है, राइट। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है x प्लस a⁴n का, इट इज कॉल्ड ए बायनोमियल थ्योरम। अच्छा, मान लो मैं इसे एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, ये तो हम प्लस के लिए पढ़ रहे हैं। यदि मुझे दूसरा फॉर्मूला देखना है, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला यदि मुझे देखना है कि मुझे यदि x माइनस a की पावर n निकाला, जरूरी थोड़ी है प्लस ही हो, यहाँ पे तो माइनस भी हो सकता है, क्योंकि हमने ये भी तो पढ़ा है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हमने ये भी फॉर्मूला पढ़ा है। तो यदि हम प्लस में फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो माइनस में भी तो कुछ फॉर्मूला होगा। तो माइनस के फॉर्मूले के लिए हम सेम फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन साइन क्या होगा, अल्टरनेट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। क्यों, क्योंकि सेकंड टर्म क्या है, माइनस में है। तो चाहो तो आप इसे इसी फॉर्म में लिख सकते हो, x प्लस माइनस a की पावर n करके, ठीक है। सेकंड प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, जहाँ पे भी सेकंड प्लेस है वहाँ पे हम माइनस a लिख देंगे। लेकिन यदि आप डायरेक्टली फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो डायरेक्टली, ठीक है, ये फॉर्मूला इससे भी मिल जाएगा। यदि आप बीच में प्लस कर दो और यहाँ पे माइनस a कर दो, तो जहाँ जहाँ पे a होगा वहाँ पे हम माइनस a पुटअप करके भी निकाल सकते हैं। बट यदि आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बनाना है तो ये फॉर्मूला एज इट इज होगा। साइन क्या होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो हम इसको फिर से लिख लेते हैं, ठीक है। x माइनस a के लिए फॉर्मूला क्या होगा, NC0 x टू द पावर n a टू द पावर 0। ये तो आपको पता है कैसे निकालना है। नेक्स्ट क्या होगा, साइन नेगेटिव, सेम क्या होगा, NC1 x टू द पावर n माइनस 1 a टू द पावर 1, ठीक है। नेक्स्ट साइन क्या होगा, प्लस NC2 x टू द पावर n माइनस 2 a स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट साइन क्या होगा, माइनस NC3 x टू द पावर n माइनस 3 a टू द पावर 3। नेक्स्ट टर्म होगा प्लस, नेक्स्ट क्या होगा, प्लस, यहाँ पे r है तो r का साइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये हमें नहीं पता। तो हम इसे क्या करते हैं, यहाँ तो प्लस ही लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं माइनस 1 टू द पावर r, क्योंकि इंडेक्स r है तो यहाँ पे पावर r हो जाएगा। इसके साथ लिखेंगे NCR x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r प्लस लास्ट, क्योंकि ये nth टर्म है तो क्या लिखेंगे, माइनस 1 टू द पावर n NCN x टू द पावर 0 a टू द पावर n, ठीक है।
तो ये आपका फॉर्मूला किसके लिए बन गया, ये आपका फॉर्मूला x माइनस ए टू द पावर n का है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा बन रहा है x प्लस ए टू द पावर n के लिए, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड ए बायनोमियल थ्योरम। अब नेक्स्ट क्योंकि हमने ये फॉर्मूलेस के लिए जो कोफिशिएंट्स यूज़ किए NC0, NC1, NC2, ये मैंने प्रीवियसली पूरा आपको कंसेप्ट बताया था कि कैसे वैल्यूज़ निकालें। फिर भी मैं यहाँ पे वैल्यूज़ लिख देती हूँ कि हमारे यहाँ पे वैल्यूज़ होती क्या है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए कि यहाँ पे NC0 जो आपका कोफिशिएंट है, ठीक है, बायनोमियल कोफिशिएंट NC0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो डायरेक्टली आप लिखना चाहते हो इससे लिख लो, यह पूरा पैटर्न आपको समझाया, पैटर्न से भी आप देख के बना के इजीली वहाँ पे पुटअप कर सकते हो। तो NC0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। NC1 की वैल्यू क्या होती है, n होती है। नाउ NC2, क्योंकि NC2 में नीचे कितना है, 2 है, दैट मीन्स क्या होगा, ऊपर टर्म्स होंगे n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, राइट। सेम यदि मुझे NC3 निकालना है तो NC3 क्या होगा, n माइनस 1, नीचे क्या है 3 है, तो दैट मीन्स क्या होगा, टर्म्स होंगे 3, तो n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। आप n की वैल्यू पुटअप करो, डायरेक्टली वैल्यूज निकाल लो या फिर पैटर्न से निकालो, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। यदि NC4 की वैल्यू निकालनी है तो कितना होगा, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, ऊपर टर्म्स क्या होंगे 4 होंगे, तो n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 सिमिलरली, ठीक है। यदि मुझे NCN बताना है तो NCN की वैल्यू क्या होती है, NCN की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये आप क्या करिए, पूरा नोट कर लीजिए। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन में आप इजीली सिंप्लीफाइड कर सकते हो। यदि आपको किसी क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि x प्लस ए की पावर 12 निकालिए, x माइनस ए की पावर 13 निकालिए, तो आप इजीली देख के आप इसे निकाल सकते हो। या फिर x प्लस ए की पावर 7 निकालनी है तो हम इजीली इससे इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। तो आप इस पूरे कंसेप्ट को पूरा नोट कर लीजिए, ठीक है। हम नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, साथ में इसके नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसे आप कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम को आपको यूज़ करनी है और एक्सपांड करना है किसे, 2x माइनस 3y की पावर 4 को। इंडेक्स कितना है इसका, पावर 4, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहला कंसेप्ट बताया था कि जितना पावर है उतने से एक ज़्यादा आपके क्या होंगे, टर्म्स होंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपका डिक्रीज होगा, जीरो से स्टार्ट, फर्स्ट टर्म जो होगा वो आपका पावर से स्टार्ट होगा, 0 तक डिक्रीज होगा, और सेकेंड टर्म जो होगा वो 0 से स्टार्ट होगा और पावर तक कितना होगा, इंडेक्स तक वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन, हाँ एक और चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पे जो है बीच में माइनस लगा हुआ है तो साइन क्या होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। आप ये भी ध्यान रखोगे, प्लस होगा तो सारे टर्म्स क्या होंगे, प्लस होंगे। तो हम अभी नेगेटिव टर्म के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास है 2x माइनस 3y टू द पावर 4, टर्म्स कितने होंगे, 5 टर्म्स होंगे, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इस पावर से। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे लिखोगे 4C0, ठीक है, 4C0। नेक्स्ट होगा फर्स्ट टर्म को हम स्टार्ट करेंगे पावर से, पावर कितना है, 4 है, ठीक है। सेकेंड टर्म को क्या करना है, सेकेंड टर्म को स्टार्ट करना है पावर 0 से, ठीक है। और दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए, एक कंसेप्ट और बताया था कि दोनों का एडिशन कितना होना, इंडेक्स के बराबर होना चाहिए। तो 4 प्लस 0 कितना होगा, 4, राइट। तो करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, साइन होगा माइनस, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, इसको इंक्रीज करनी है, मतलब क्या होगा, 4C1, इंडेक्स को आप क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो 0 के बाद 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, फर्स्ट टर्म को डिक्रीज करनी है, तो डिक्रीज करनी है मतलब क्या होगा, 2x की पावर 3। सेकेंड टर्म को इंक्रीज करना है आपको, तो 3y की पावर 1, राइट। नेक्स्ट साइन क्या होगा, सेकेंड टर्म कंप्लीट होगा, एक बार पावर चेक कर लेते हैं, इसकी डिग्री कितनी है 3, इसकी डिग्री है 1, तो 3 + 1 4। नेक्स्ट क्या होगा, प्लस। नेक्स्ट इंडेक्स को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, 4C2। फर्स्ट टर्म को हम डिक्रीज करेंगे, मतलब क्या होगा, 2x टू द पावर 2, ठीक है। सेकेंड टर्म को क्या करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे मतलब हो जाएगा 2, राइट। अब देखो पावर्स को ऐड करके देखते हैं, तो 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है, राइट। मतलब कंसेप्ट सही है। नेक्स्ट क्या करते हैं, ओके, साइन क्या होगा नेक्स्ट, अभी हमने क्या किया था, पॉजिटिव नेगेटिव, नेक्स्ट पॉजिटिव, नेक्स्ट क्या होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव हो जाएगा। इसको फिर से इंडेक्स को इंक्रीज करेंगे तो 4C3,
फर्स्ट टर्म को क्या करना है, फर्स्ट टर्म को आपको क्या करना है, डिक्रीज करनी है, दैट मीन्स 1। सेकेंड टर्म को क्या करना है आपको, सेकेंड को आपको इंक्रीज करना है, तो पावर 3। नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि प्लस माइनस अभी हमें पावर पावर कितना है 4 है, तो इंडेक्स 4 तक इसको क्या करना है, एक्सटेंड करना है, तो ये होगा साइन प्लस 4c4, 2x की पावर क्या हो जाएगा, इसको डिक्रीज करेंगे दैट मीन्स 0, एंड सेकंड को क्या करेंगे हम, इंक्रीज करेंगे, तो पावर 4। नाउ अब हमें कैलकुलेशन करना है, ठीक है। ये तो हमारा कंसेप्ट था कि पावर 4 है, इंडेक्स 4 है, तो कितने टर्म्स होंगे, 5 टर्म्स होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, 5 टर्म्स हो गए। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या था कि आपको जो कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, कॉम्बिनेशन को क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है और लास्ट एंडिंग कहाँ करनी है, 4 तक करना है, ठीक है। तो 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4, सेम सिमिलर तक आपको क्या करना है, एक्सटेंड करना है। नेक्स्ट फर्स्ट टर्म, जो आपका फर्स्ट टर्म है उसको सेम पावर से स्टार्ट करनी है, 0 तक क्या करना है, डिक्रीज करना है, तो 2x⁴ किया, फिर 3 किया, फिर 2 किया, फिर 1 किया, फिर क्या किया, 0 कर दिया। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या था, जो सेकंड टर्म होगा, सेकंड टर्म को 0 से स्टार्ट करनी है और उसे क्या करना है, सेम पावर तक क्या करना है, एक्सटेंड करना है, तो पावर 0 हो गया, पावर 1 हो गया, पावर 2 हो गया, पावर 3, नेक्स्ट क्या हुआ, पावर 4। फिर नेक्स्ट क्या करना है, आपको डिग्रीज काउंट करके देखना है कि डिग्रीज भी सही है कि नहीं है, ठीक है। तो सारी डिग्रीज क्या होनी चाहिए, हर टर्म्स की डिग्री क्या होनी चाहिए, इंडेक्स के बराबर। तो देखो यहाँ पे पावर 4 है और 0 है, दैट मीन्स क्या होगा, 4 + 0 4, ठीक है, इंडेक्स के बराबर है। यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो 3 + 1 कितना होता है, 4 होता है। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, दोनों का एडिशन कितना होगा, 4 होगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो एडिशन कितना होगा, 4 होगा। यहाँ पे भी 0 है और पावर यहाँ पे 4 है, तो 0 + 4 क्या होगा, 4 होगा। मतलब ईच टर्म की डिग्री कितनी हो रही है, इंडेक्स की पावर के बराबर, राइट। अब नेक्स्ट इसका कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। कभी भी NC0, 4C0 हो, 5C0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो आप डायरेक्टली बिना सोचे लिखोगे, ठीक है, बिना दिमाग लगाए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 1, ठीक है। 4C0 की वैल्यू 1 होती है, साथ में 4C4 सेम इंडेक्स की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है, तो 4C0 की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पे 2x⁴ हम इसको पूरा सिंप्लीफाइड करेंगे, इस टर्म को आपको सिंप्लीफाइड करके यहाँ पे डिफाइन करनी है, तो 4C0 की वैल्यू 1 हो गई। 2x⁴, 2 कितना होता है, 2 16, x⁴, ठीक है। 3y⁴, किसी भी वैल्यू की पावर 0 1 होती है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 16 x⁴। 4c1 कल बताया था, ठीक है। 4c1 NC1 की वैल्यू क्या होती है, NC1 की वैल्यू होती है n, राइट। तो 4c1 है, तो 4c1 की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, डायरेक्टली लिख दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। 2x⁴, 2 कितना होगा, 2 8, x⁴। नेक्स्ट क्या है, 3y, तो यहाँ पे लिखेंगे 3y। नाउ 4c2 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ठीक है। 4c2 का क्या होगा, 4, नीचे होगा फैक्टोरियल 2 कितना होता है, 2 × 1, ठीक है। ऊपर टर्म्स कितने बनेंगे, 2 टर्म्स बनेंगे, 2 टर्म्स क्या होंगे, एक तो 4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, 4 - 1 दैट मीन्स 3। अच्छा, ये समझ में नहीं आ रहा तो हम नेक्स्ट में कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फैक्टोरियल 2 होगा, अभी आप डायरेक्टली लिख लो, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया फैक्टोरियल 2, 2 कितना हो जाएगा, 4x², ठीक है। 3 का स्क्वायर इज 9, y², नेक्स्ट माइनस, फिर से यहाँ पे क्या मिल रहा है, 4c3, तो 4c3 क्या होगा, नीचे होगा फैक्टोरियल 3। 4 को हम क्या करेंगे, 3 फैक्टर्स में चेंज करेंगे, तो 4 × 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3, 4 - 2 कितना होगा, 4 - 2 इज 2, एंड 2x का होगा 2x, एंड 3 की पावर 3 27, y⁴, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 4c4 NCN की वैल्यू मैंने बताई थी, NCN की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे NCN 4c4 को आप 1 लिखोगे। 2x⁴ क्या होता है, 2x⁴ किसी भी वैल्यू की पावर 0 1 होती है। 3 कितना होगा, 3 81 होता है, ठीक है, y⁴। अब इसको फिर से हम पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ से मिलेगा 16 x⁴, ठीक है। ये पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इसका, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कितनी होगी, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 4 × 8 × 3,
टोटल कितना हो रहा है 96, ठीक है। यहाँ पे मुझे मिलेगा 96 x⁻³ y, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन कितनी होगी 4 इंटू थ्री मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा, ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन 4, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन 4 मल्टीप्लिकेशन 9, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 9, ये हो गया 432 और फैक्टोरियल 2 कितना होता है 2, ठीक है। यहाँ से मिलेगा x² y² माइनस, अब इस पूरे को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 27, ठीक है। ये मेरा मिल रहा है 1296 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 कितना है 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 डायरेक्टली आप लिख सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका 6। नेक्स्ट प्लस 81, यहाँ से हम टर्म को लिखेंगे यहाँ पे रिमेनिंग क्या बच रहा है x बच रहा है और y⁻3, तो x y⁻3 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बच रहा है प्लस 81 y⁻4। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 x⁻4 96 x⁻3y प्लस इसको कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा 216, 2 टाइम्स जाएगा ये, ठीक है। 216 x² y², इसे 6 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम जाएगा, ठीक है। 6 टाइम्स जाएगा माइनस 216 x y⁻3 प्लस 81 y⁻4, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है 2x माइनस 3y की पावर 4 का जो एक्सपांशन मिल रहा है, मुझे एक्सपांशन मिल रहा है 16 x⁻4 माइनस 96 x⁻3y प्लस 216 x² y² माइनस 216 x y⁻3 प्लस 81 y⁻4। आप देख सकते हो यहाँ टर्म्स कितने हैं 5 है, एंड यहाँ पे x की पावर जो टर्म्स की डिग्री है वो कितनी है 4 है। यहाँ पे 3 + 1 4 है, यहाँ पे 2 + 2 4 है, यहाँ पे 1 + 3 4 है, यहाँ पे पावर 4 है। तो लास्ट में एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा कहीं कोई टर्म्स आपकी छूट ना जाए, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे डिग्रीज काउंट की कि यहाँ पे इसकी पावर 4 है, इसको काउंट करने में भी पावर 4 आ रहा है, इसको भी काउंट करने पे पावर 4 आ रहा है, ठीक है। इसको भी काउंट करने पे क्या हो रहा है पावर 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है। तो लास्ट में डिग्री काउंट करना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है लिखते वक्त हम कुछ एलिमेंट्स छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आप लास्टली क्या करोगे पूरे के पावर्स को काउंट करोगे कि हर टर्म्स की डिग्री सेम है कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, कॉपी में पूरा नोट कर लीजिए। कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, वापस से हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सपांड करनी है आपको एक्सप्रेशन को, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपको बायनोमियल थ्योरम यूज़ करनी है, बट कभी भी आपको ऐसा दिख रहा है कि कोई भी दो टर्म्स का एडिशन या सब्सट्रैक्शन है और उसकी पावर है हायर पावर है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला आपको नहीं पता है, तो आप क्या करोगे बायनोमियल थ्योरम यूज़ करोगे, ठीक है। तो लिखा है नहीं लिखा है उससे हमें मतलब नहीं है। यदि एक्सपांड लिखा गया है और यदि हायर पावर है किसी दो टर्म के एडिशन और सबस्ट्रक्शन का, तो आपको बायनोमियल थ्योरम यूज करना है, क्योंकि बायनोमियल थ्योरम के थ्रू ही हम ये सारे कंसेप्ट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। यदि आप 2 क्वेश्चन आप अच्छे से बना लेते हो, 2-3 क्वेश्चन अच्छे से बना लेते हो, तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको एग्जाम में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या होगा 1 - 2x टू द पावर 5। यहाँ पे इंडेक्स कितना है पावर है 5, मतलब कितने टर्म्स होंगे 6 टर्म्स होंगे। आप याद रखोगे टर्म्स कितने होंगे 6 टर्म्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे साइन क्या है नेगेटिव, साइन क्या है माइनस, मतलब साइन क्या होंगे सभी टर्म्स के साइन होंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट पहले टर्म में है 1, 1 की पावर क्या होगा 1 की पावर डिक्रीज होगी एंड सेकंड की पावर क्या होगी इंक्रीज होगी, ठीक है। जो कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे वो 0 से स्टार्ट होगा, लास्ट में इंडेक्स क्या होगा 5, जितना आपका पावर है उतना होगा। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले क्या होगा 5 से स्टार्ट करेंगे, n की वैल्यू 5 है, दैट मीन्स 5 से 0
पहला टर्म आपका 1 है, ठीक है, तो 1 की पावर हम क्या करेंगे 5 से स्टार्ट करेंगे, पर 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होती है, राइट। नेक्स्ट सेकेंड टर्म क्या आपके पास 2x, तो सेकेंड टर्म की पावर हम 0 से स्टार्ट करेंगे। नाउ साइन क्या होगा माइनस, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा 5c 1, नेक्स्ट 1 की पावर क्या हो जाएगी 1 की पावर, इसे डिक्रीज करेंगे दैट मीन्स इज अ 4। सेकेंड को क्या करना है आपको इंक्रीज करना है, तो 2x की पावर 1, ठीक है। साथ में आप डिग्रीज भी काउंट करेंगे कि हर टर्म्स की डिग्री क्या है, हर टर्म्स की डिग्री टोटल 5 होनी चाहिए। देखो यहाँ पे 5 + 0 है, तो 5 + 0 क्या होगा 5, यहाँ पे 4 + 1 है, ठीक है, पावर 4 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो 5, मतलब दोनों क्या है करेक्ट है। नाउ साइन क्या होगा प्लस 5c2, फर्स्ट वाले को क्या करना है डिक्रीज करना है, तो 1 की पावर 3, 2x को क्या करना है आपको इंक्रीज करना है, तो 2x की पावर 2। देखिए यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, मतलब 3 + 2 5। यदि मैं 1 को छोड़ देती ना तो हम पावर को क्या करना ऐड करने में थोड़ा ऐसा मतलब कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैं 1 को साथ में लेके चल रही हूँ। मुझे पता है कि 1 की पावर 3 1 होती है, 1 की पावर 5 5 होती है, लेकिन डिग्री काउंट करने के लिए ये मेरा करेक्ट हो रहा है, ठीक है, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ इसे साथ में लेते चल रही हूँ। नाउ नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। साइन क्या होगा माइनस 5c3, इसको हमें क्या करनी है इंक्रीज करना है, तो 4 हो गया। 2x की पावर क्या होगी 2x की पावर को इंक्रीज करनी है, सॉरी इसे डिक्रीज करनी है, तो ये हो जाएगा 2, इसे इंक्रीज करनी है। देखा आपने कि मैंने जैसी पावर 4 लिखा तो मेरा एडिशन क्या हो रहा था ज़्यादा हो रहा था, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, ये डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, और टोटल कितना होगा 5 होगा, ठीक है। यदि ज़्यादा हो रहा है मतलब मैं गलत कर रही हूँ। सो नेक्स्ट साइन क्या होगी प्लस 5c4, ठीक है। 1 की पावर को क्या करना है आपको डिक्रीज करना है, 2x की पावर को क्या करना है आपको इंक्रीज करना है, राइट। नेक्स्ट साइन क्या होगा माइनस, इंडेक्स क्या हो जाएगा 5। नेक्स्ट 1 की पावर को आपको डिक्रीज करनी है 0, 2x की पावर क्या होगी 5, ठीक है, तो 0 + 5 5, ठीक है। टर्म्स कितने बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो पावर 5 था, 6 टर्म्स बन रहे हैं। हमने कॉम्बिनेशन को 0 से स्टार्ट किया, ठीक है, 5c0 5c1 5c2 कहाँ तक किया इंडेक्स 5 तक किया। नेक्स्ट पहले वाले टर्म को हमने क्या किया पावर से स्टार्ट किया और उसे डिक्रीज करते हुए पावर 0 पे क्लोज कर दिया। सेकंड टर्म को 0 से स्टार्ट किया, नेक्स्ट क्या किया उसे 5 पे पावर तक इंक्रीज कर दिया। अब इसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये तो आपका बायनोमियल थ्योरम है, ये तो सिर्फ हम बायनोमियल थ्योरम कर रहे हैं। अब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। नाउ 5c0 मैंने बताया था 5c0 की वैल्यू 1 होती है और 5c5 की वैल्यू भी 1 होती है, तो 5c0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 1 की पावर 5 क्या होती है 1 ही होती है, ठीक है। 1 की पावर 5, 1 की पावर 5 हो 1 की पावर 4 हो 1 होती है। किसी वैल्यू की पावर 0 क्या होती है 1 होती है, राइट, तो ये क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। नाउ 5c1 की वैल्यू nc1 की वैल्यू बताई थी, n1 की वैल्यू क्या होती है n होती है, राइट, तो ये हो जाएगी 5 क्योंकि n के प्लेस में 5 है। 1 की पावर 4 क्या होगा 1 की पावर 4 होता है, ठीक है। 2x की पावर 1, 2x की पावर 1 क्या होगा 2x की पावर 1, दैट मीन्स द 2x। नाउ सेकेंड टर्म थर्ड टर्म पे आते हैं 5c2 बताया था मैंने आपको, नीचे क्या होगा फैक्टोरियल 2 एंड न्यूमरेटर में क्या होगा 2 टर्म्स होंगे 5 × 5 - 1 4, 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 इज 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 क्या होता है 4 और x², ठीक है, माइनस 5c3 को हमें सॉल्व करना है, तो 5c3 मतलब फैक्टोरियल 3। नेक्स्ट क्या होगा 5 - 1 4, 5 - 2 3, 1 का स्क्वायर 1, 2x की पावर 3, 2 की पावर 3 इज 8, x की पावर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा 5c4 को सॉल्व करेंगे तो 5c4 क्या हो जाएगा नीचे होगा फैक्टोरियल 4, ऊपर 4 टर्म्स बनेंगे 5 4, ठीक है, 5 - 1 5 - 2, 5 - 2 क्या होगा 3, 5 - 3 दैट मीन्स द 2, 1 की पावर 1 होता है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होगा 16, 2 की पावर 4 इज 16, x की पावर 4, राइट। अब 5c5 अभी बताया था 5c5 क्या होता है 5c5 की वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर 0 क्या होता है 1, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होगा 32 - 32 x टू द पावर
5। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, पूरे टर्म्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 1, ठीक है, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो मिलेगा -10x। नाउ इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, या तो आप ऐसे ही नॉर्मली कैलकुलेट कर लो, ठीक है, फैक्टोरियल 2 को ओपन कर लो, 2 × 1 मल्टीप्लिकेशन 4x², नेक्स्ट क्या होगा 5 मल्टीप्लिकेशन 4 मल्टीप्लिकेशन 3, फैक्टोरियल 3 को ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा 3 × 2 × 1 मल्टीप्लिकेशन 8 x³ प्लस 5 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल 4 ओपन करेंगे, दैट मीन्स 4 × 3 × 2 × 1 मल्टीप्लिकेशन 16 x⁴। नेक्स्ट क्या है -32 x⁵। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा 1 -10x प्लस 10, ठीक है, 10 और ये मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो ये हो जाएगा 40, तो यहाँ से मिलेगा 40x²। नेक्स्ट यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं, तो 10 मल्टीप्लिकेशन 8 -80 x⁵। नेक्स्ट ये 4 से कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा +80 x⁴ -32 x⁵, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट आंसर मिल रहा है यहाँ पे 1 -10x प्लस 40x² -80x³ प्लस 80x⁴ -32x⁵, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पावर 5 है, तो टोटल टर्म्स कितने मिल रहे हैं 6 टर्म्स मिल रहे होंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आपका पूरा कैलकुलेशन है। साइन क्या है पॉजिटिव नेगेटिव, तो साइन भी यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव दिख रही है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, कहीं पे भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल 3 पर आते हैं। एग्जाम्पल 3 आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, आपको एक्सपांड करनी है x² + 2a⁵ बाय बायनॉमियल थ्योरम, ठीक है, इसका एक्सपांशन करना है। अभी हमने 2 क्वेश्चन किए, दोनों क्वेश्चन क्या थे सबस्ट्रक्शन के फॉर्म में थे, 2 टर्म्स का सबस्ट्रक्शन था। अभी हम क्या कर रहे हैं एडिशन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। यदि आपके पास 2 टर्म्स का एडिशन है तो सारे टर्म्स सेम होगा सॉल्यूशन, लेकिन क्या होगा सारे टर्म्स एडिशन फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा x² आपके पास गिवन है 2a⁵ पावर कितना है 5 है, इंडेक्स 5 है, मतलब टर्म्स कितने होंगे 6 टर्म्स होंगे, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं, हम पहले कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे बायनॉमियल कोफिशिएंट। बायनॉमियल कोफिशिएंट क्या होता है NC0 NC1 NC2, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है, दैट मीन्स क्या होगा 5C0, राइट। फर्स्ट टर्म को आपको क्या करना है पावर 5 से स्टार्ट करनी है, तो x², इसकी पावर क्या होगी 5 होगी, ठीक है। सेकेंड टर्म को क्या करना है 0 से स्टार्ट करना है, मतलब 2a⁵0। नेक्स्ट साइन होगा प्लस, फिर से क्या करेंगे क्योंकि आपने सबस्ट्रक्शन कर लिया है तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि सभी में साइन क्या रखना है पॉजिटिव रखना है, राइट। नेक्स्ट क्या करेंगे इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 5C1। सेकेंड वाले जो आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को क्या करना है डिक्रीज करना है, तो x² की पावर क्या होगा 4, इसकी पावर को क्या करेंगे सेकेंड टर्म को इंक्रीज करेंगे तो 2a⁵1। नेक्स्ट साइन होगा प्लस, ठीक है। साथ में आप पावर काउंट करते रहिएगा, ठीक है, 5 + 0, ठीक है। फर्स्ट टर्म का पावर 5 है, इसकी पावर 0, तो वो हो जाएगा टोटल 5। यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे 1 है, तो टोटल कितना होगा 5, ठीक है, मतलब करेक्ट है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे 5C2, फर्स्ट टर्म की पावर डिक्रीज होगी मतलब 3, इसकी पावर इंक्रीज होगी मतलब 2a⁵2, ठीक है। और यहाँ पे पावर को काउंट कर लेते हैं, 3 + 2 कितना होगा 5 होगा। नाउ 5C3 x² फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे पावर को इंक्रीज करेंगे 4, इसको हम क्या करेंगे इसको डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा इस पावर 2, इसको क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे मतलब 2a⁵3 और 2 + 3 क्या होता है 5 होता है। नाउ 5C4 फर्स्ट वाले को क्या करना है आपको डिक्रीज करनी है, दैट मीन्स 1। सेकेंड टर्म क्या होगा 2a⁴4 और 1 + 4 क्या होगा टोटल इज 5, ठीक है, इसे करेक्ट। नेक्स्ट क्या होगा 5C5 फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे हम डिक्रीज करेंगे x² की पावर 0, सेकेंड टर्म को हम क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे तो 2a⁵5। यहाँ पे चेक करेंगे तो 0 + 5 क्या होगा टोटल इज 5। नाउ
अब इससे पूरे को क्या करना है, ये हमने बायनोमियल थ्योरम अप्लाई किया, ठीक है, बायनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट अप्लाई किया। क्या था, पावर 5 था, तो टोटल टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब लास्ट में भी पूरा काउंट कर लीजिएगा कि 6 टर्म्स है कि नहीं। कभी कभी होता है कि हम सॉल्यूशन करते वक्त टर्म्स को छोड़ देते हैं, ठीक है, तो आप पूरा टोटल करके काउंट्स कर लीजिएगा कि टर्म्स कितने हैं। नाउ अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 5C0 बताया था कि NC0 नीचे में इंडेक्स 0 है, दैट मीन्स क्या होगा, वैल्यू इज 1, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर की पावर 5 है, तो पावर क्या होगा, 5 × 2 इज 10, मतलब x की पावर 10। और किसी भी वैल्यू की पावर 0 का मीनिंग होता है 1, राइट। तो यहाँ पे जो टोटल कैलकुलेशन मिलेगा वो x⁻10 होगा। नाउ सेकेंड टर्म पे आते हैं 5C1 बताया था, NC1 की वैल्यू n होती है, जितना ऊपर लिखा है वही होगी उसकी वैल्यू, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। इसे कैलकुलेट करेंगे तो x⁻8, 2a की पावर 1, 2a की पावर दैट मीन्स इज 2a, राइट। नेक्स्ट थर्ड टर्म पे आते हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 है तो न्यूमरेटर में क्या होगा, 2 टर्म्स होंगे, एक तो 5 होगा और एक क्या होगा उससे कम, 1 माइनस, दैट मीन्स 5 × 4। तो नीचे मिलेगा फैक्टोरियल 2, ठीक है, ऊपर मिलेगा आपको 5 और 5 - 1 दैट मीन्स 4। x की पावर क्या होगा 6, 2a की पावर सॉल्व करेंगे 2 दैट मीन्स 4a²। नाउ यहाँ पे 3 है, बेस में 3 है, दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे 3 फैक्टर्स होंगे, नीचे होगा फैक्टोरियल 3, ऊपर क्या मिलेगा 5 - 1 4 5 - 2 3, ठीक है। नेक्स्ट कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 4, 2 की पावर 3 कितना होगा 8, a की पावर 3, राइट। अब नेक्स्ट क्या होता है, 5C4 को सॉल्व करते हैं। नीचे 4 है मतलब ऊपर क्या होंगे, 4 वैल्यूज होंगे। 4 वैल्यूज क्या होंगे, 5 - 1 4 5 - 2 3 5 - 3 2, नीचे मिलेगा फैक्टोरियल 4, ठीक है। एक्स स्क्वायर की पावर 1 एज इट इज होगा, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, a की पावर 4। नाउ 5C5 बताया था, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। इसको तो हमेशा याद रखिएगा कि 5C0 NC0 और NCN की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया 1। इसकी पावर 0 है तो किसी भी वैल्यू की पावर 0 1 होता है। 2 की पावर 5 को सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, a की पावर 5। अब इसे पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेशन मिलेगा x⁻10, 5 × 2 कितना होगा 10, ठीक है, a x⁸8। नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स क्या होगा 5 × 4 फैक्टोरियल 2 ओपन करोगे, दैट मीन्स 2 × 1 मल्टीप्लिकेशन, न्यूमेरिक वैल्यू जो है 4, यहाँ से मिलेगा a² x⁻6। नाउ फोर्थ टर्म पे आते हैं, तो ये हो जाएगा 5 × 4 × 3 एंड यहाँ पे नंबर आपके पास 8 है, ठीक है। इसको भी आप लिख लो, नहीं तो फिर आप हो सकता है कैलकुलेशन करते वक्त इसे छोड़ दो। तो फैक्टोरियल 3 ओपन करेंगे, दैट मीन्स 3 × 2 × 1 वैल्यूज हो जाएगा a⁻3 x⁻4। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 क्या होता है, 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 3 × 2 × 1, ये हो जाएगा 16 a⁻4 x²। नाउ 32 a⁵, ठीक है। अब इसको पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं। ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे 4 3 2 कैंसिल। कैलकुलेशन क्या मिलेगा, x⁻10 + 10 a x⁸8, 5 × 2 10 हो जाएगा, 10 × 4 40 a² x⁻6। यहाँ पे 5 × 2 10, 10 × 8 80 a⁻3 x⁻4, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 5 × 60 80 a⁻4 x²। लास्ट में टर्म क्या बच रहा है 32, तो इसको हम लिखेंगे 32 a⁵।
जब आपका पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा ना तो एक बार टर्म्स देख लीजिएगा, कोई टर्म छूटा तो नहीं है कैलकुलेशन करते वक्त, ठीक है। तो यहाँ पे 5 था पावर, तो 6 टर्म्स होने चाहिए, तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, मतलब ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आप एक बार पूरा कैलकुलेशन को देख लीजिए, ठीक है, इसे पूरा नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, पूरा ए टू जेड नोट कर लीजिएगा। कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप उसे जब तक कैलकुलेशन नहीं करेंगे तब तक आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आप पूछ सकते हो कमेंट के थ्रू, आप पूछ सकते हो। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हमने 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। 3 क्वेश्चन में पहला और सेकंड क्वेश्चन, जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन था उसमें 2 टर्म्स के सब्सट्रैक्शन का एक्सपांशन था, और जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें एडिशन के एक्सपांशन था, एडिशन की पावर का एक्सपांशन था। तो हमारा जो एग्जाम्पल 4 है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक एडिशन का पावर है और उसके बाद सब्सट्रैक्शन का पावर है, दोनों की कुछ पहले एक्सपांड करना है, एक्सपांड करने के बाद इसको ऐड करना है। तो यदि आपने 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो ये इजीली बन जाएगा, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है उसका एक्सपांशन करेंगे, सेकंड टर्म का एक्सपांशन मैंने सिखा दिया था, तो दोनों के टर्म्स क्या सेम है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पहले वाले को एक्सपांड करना है, दूसरे को आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बस साइन में चेंजेस होगा, आंसर में चेंजेस नहीं होगा। तो हम साइन बस चेंज कर देंगे और उसके बाद दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म आपके पास है 2 प्लस अंडर रूट एक्स की पावर 4, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पावर 4 है तो 5 टर्म्स बनेंगे, 5 टर्म्स बनेंगे मतलब पहला टर्म क्या होगा 4c0, ठीक है। फर्स्ट टर्म की पावर क्या होगी, इंडेक्स से स्टार्ट होगी, और सेकंड को क्या करोगे, उसे आप डिक्रीज करोगे, 0 से स्टार्ट करोगे। नेक्स्ट क्या होगा, इसकी इंडेक्सिंग को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे 3, इसको हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, अच्छा साथ में हम डिक्रीज भी काउंट करोगे, ठीक है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0, तो टोटल 4 हो गया। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। नेक्स्ट 4c2, 2 की पावर क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म को हम डिक्रीज करेंगे, सेकेंड टर्म को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्या होगा 4c3, फर्स्ट टर्म को हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, सेकेंड टर्म को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्या होगा 4c4, फर्स्ट टर्म को हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, सेकेंड टर्म को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। साथ में आप क्या करेंगे, डिग्री को भी काउंट करते रहेंगे, ठीक है। तो ये देखो वहाँ पे 4 है, फर्स्ट टर्म की डिग्री 4 है, सेकेंड टर्म की डिग्री 0 है, तो टोटल कितना हो गया 4 + 0 = 4, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में देखो पावर 3 है और 1 है, तो टोटल डिग्री कितनी है 3 + 1 4। नेक्स्ट में कितना है 2 है, इसकी डिग्री 2 है, तो टोटल कितना हो गया 4। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, सेकेंड की डिग्री कितनी है 3 है, तो 1 + 3 कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पावर 4 है, तो एडिशन कितना हो गया 4, ठीक है। तो ये डिग्रीज हमने काउंट कर लिए, वो इंडेक्सिंग के बराबर है, दैट मीन्स द राइट। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। 4c0 मैंने बताया था कि किसी भी nc0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 होगी। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, ठीक है। अंडर रूट एक्स की पावर 0, किसी भी वैल्यू की पावर 0 क्या होती है 1 होती है। नाउ 4c1 कभी भी इंडेक्सिंग 1 है, दैट मीन्स क्या होगा nc1 की वैल्यू n होती है, मतलब यहाँ से मिलेगा 4। 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 = 8। अंडर रूट एक्स की 1 है, तो हम इसको अंडर रूट एक्स ही रखते हैं, ठीक है। इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। 4c2 क्योंकि नीचे क्या है 2 है, तो ऊपर 2 टर्म्स बनेंगे, ठीक है। नीचे होगा फैक्टोरियल 2, तो इसको हम लिख लेते हैं 2 × 1। ऊपर क्या होगा 4 × 4 - 1, 4 - 1 दैट मीन्स 3। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन, 2 की पावर 2 क्या होगा 4, अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स यदि आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो अंडर रूट एक्स तो क्या होगा, ये कंप्लीट एक्स होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि हम क्योंकि दोनों की पावर्स क्या है, ये होगा 1/2, एक्स की पावर होगा 1/2, और बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, 1/2 + 1/2, तो ये होगा एक्स की पावर 2/2, ठीक है। 2 कैंसल, मतलब एक्स मिलेगा। तो कभी भी अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स को आप मल्टीप्लाई करो तो कंप्लीट एक्स फाइंड आउट होता है, ठीक है। कंप्लीट एक्स होगा, तो यहाँ से मिलेगा कंप्लीट एक्स, ठीक है। तो अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर हम लिख देते हैं एक्स। नाउ 4c3 क्या होगा, नीचे में मिलेगा फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 क्या होता है 3 × 2 × 1, ठीक है। ऊपर क्या है इंडेक्सिंग में 4 है, मतलब ये हो जाएगा 4 - 1 3, 4 - 2 2,
नेक्स्ट मल्टीप्लाई टू अंडर रूट एक्स की पावर 3। अभी मैंने बताया दो अंडर रूट एक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कंप्लीट एक्स। ठीक है, यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स, और एक बचेगा रिमेनिंग अंडर रूट एक्स, तो एक्स अंडर रूट एक्स। ठीक है, 4c4 क्या होता है, 4c4 की वैल्यू मैंने बताई थी 1 होती है। 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स, ये अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स की पावर 4 आपको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, अंडर रूट एक्स को क्या करना है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 2 अंडर रूट एक्स का कंप्लीट एक्स होता है, 2 अंडर रूट एक्स क्या होता है, कंप्लीट एक्स होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से मिलेगा मुझे एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ कैलकुलेशन, यहाँ से मिलेगा फर्स्ट टर्म 16, नेक्स्ट इसको ऐड करेंगे तो 32 अंडर रूट एक्स, ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो 4 इंटू 2 इज़ 8, 8 इंटू 3 24 एक्स। नाउ इसको कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल, 4 इंटू 2 इज़ 8 एक्स अंडर रूट एक्स, लास्ट टर्म होगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या मिल रहा है, 2 प्लस अंडर रूट एक्स की पावर 4, इसकी वैल्यू मिल रही है हमें 2 प्लस अंडर रूट एक्स की पावर 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। नाउ सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन के लिए हमें क्या करना है, 2 माइनस अंडर रूट एक्स की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। तो नंबर्स तो सेम है, ठीक है, यदि हम वैल्यू निकालें तो क्या होगा, नंबर्स तो सेम होंगे, कैलकुलेशन सेम होगा, बट साइन क्या होगा, चेंज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो हम यहाँ पे आप चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो, आपको सेम सॉल्यूशन मिलेगी। ठीक है, सेम सॉल्यूशन मिलेगी। हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 माइनस अंडर रूट एक्स टू द पावर 4, इसकी वैल्यू होगी 60। साइन में चेंजेस होगी, साइन क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये होगा माइनस 32 अंडर रूट एक्स प्लस 24 एक्स माइनस 8 एक्स अंडर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, तो ये हमें टर्म्स मिलेंगे। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। नाउ क्योंकि क्वेश्चन में दोनों का एडिशन बोला गया, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से मिलेगा 2 प्लस अंडर रूट एक्स, बट ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, यदि माइनस बोलेगा तो आप माइनस करना है, यदि क्वेश्चन में माइनस आता है तो आपको क्या करना है, दोनों टर्म्स का माइनस कर देना, बट यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस कर रहे हैं। 2 माइनस अंडर रूट एक्स इज होल टू द पावर 4। ठीक है, तो 16 यहाँ पे क्या है, टर्म्स क्या है, फर्स्ट टर्म है 16 प्लस 32 अंडर रूट एक्स 24 एक्स प्लस 8 एक्स अंडर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्या करना है, इसके साथ एडिशन, प्लस 16 माइनस 32 अंडर रूट एक्स प्लस 24 एक्स 8 एक्स अंडर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा है हम उसे कैंसिल कर देते हैं। नाउ यहाँ पे 32 अंडर रूट एक्स है, यहाँ पे 32 अंडर रूट एक्स है, पॉजिटिव नेगेटिव तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे 8 एक्स अंडर रूट एक्स है, यहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव है, कैंसिल हो गया। अब जो सिमिलर टर्म्स है उसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू पावर हम इसे अरेंज कर देते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, तो मतलब क्या होगा, टोटल 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा 2 एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट 24 एक्स है, यहाँ पे 24 एक्स है, 24 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 48 एक्स। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 16 है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म क्या होगा, 32। ठीक है, तो ये हमें सॉल्यूशन मिला है 2 एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स प्लस 32। तो आप पहले इसे एडिशन करके उसके बाद भी आप अरेंज कर सकते हो। ठीक है, यदि आप अरेंज नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं है, आप पहले लिख सकते हो 32 प्लस 48 एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर। तो दिस इज अ कंप्लीट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, और जहाँ पे भी आपको डाउट हो रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, बायनोमियल एक्सपांशन का एक डिफरेंट टाइप का अगेन क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको बायनोमियल थ्योरम यूज करनी है। यूजिंग बायनोमियल थ्योरम इवैल्यूएट 96 टू द पावर 3। ठीक है, आपको किसी भी नंबर की पावर 3 दे देगा। तो वैसे तो मुझे पता है कि 96 की पावर 3 को मैं कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे बोला क्या गया है कि बायनोमियल एक्सपांशन करें। ठीक है,
ये एक अच्छी चीज़ है कि यदि आपके पास यहाँ पे 96 टू दी पावर 3 है या कोई नंबर की पावर 3 है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आंसर लिख सकते हो। जैसे देखो 96 को यदि मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो 96 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से मुझे इसका आंसर मिल रहा है 96 की पावर 3 का आंसर होता है 884736, राइट। ये आंसर है। अब मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है, ये आंसर मुझे मिल गया 96 की पावर 3। 96 की पावर 3 का जो आंसर होता है, 96 की पावर 3 का आंसर होगा 884736, राइट। तो ये आंसर है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इसको बायनोमियल थ्योरम यूज करके इस आंसर को लेकर आना है, ठीक है। तो आप इसको साइड में लिख लीजिए कि ये आंसर होगा। आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर से आपको ये आंसर मिलेगा। और अब हम क्या करेंगे, इसी आंसर को क्या करेंगे, बायनोमियल थ्योरम से फाइंड आउट करेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलिए। देखो क्वेश्चन में बोला क्या गया है, 96 की पावर 3, ठीक है। आपको क्या करना है, बायनोमियल थ्योरम यूज करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपके पास बायनोमियल थ्योरम यूज करने के लिए आपके पास दो टर्म्स का एडिशन या सब्सट्रैक्शन होना चाहिए, राइट। साथ में पावर होना चाहिए, तो पावर तो है, बट यहाँ पे एक नंबर दिया है, एक डिजिट दी गई जिसका सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले आपको उसे दो नंबर्स में क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप एडिशन के फॉर्म में करो या फिर सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में। बट हाँ, एक्सपांशन इजिली कैसे फाइंड आउट कर सकते हो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे देखो यहाँ पे 96 है, ठीक है, टर्म क्या है 96। तो 96 को तो मैं ये भी लिख सकती हूँ 90 + 6 टू दी पावर 3, ठीक है। हम ऐसे तोड़ सकते हैं 90 + 6, राइट। बट यदि 90 फर्स्ट टर्म 90 और सेकेंड टर्म 6 है, तो कैलकुलेशन करना थोड़ा सा क्या होगा, कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा सिंप्लीफाइड करने के लिए, ठीक है। तो कर तो हम ऐसे भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस फैक्टर को यूज करना चाहते हो, ठीक है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 50 + 46 टू दी पावर 3, ठीक है। आप ऐसे भी फैक्टर कर सकते हो, और भी तरीके हैं। आप एडिशन फॉर्म में बहुत सारे फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन करना किससे इजी पड़ेगा, एडिशन फॉर्म में या सब्सट्रैक्शन फॉर्म में, वो आप पे डिपेंड करता है। अब देखो यदि मैं सब्सट्रैक्शन में चेक करूँ तो 90 के नियरेस्ट वैल्यू जो होगी, मतलब हम ऐसा करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखें जिससे कि सब्सट्रैक्शन करने से इजीली कैलकुलेशन हो सके। तो यदि मान लो मैं सपोजिंग 96 का जो करस्पॉन्डिंग है 100, ठीक है, 100 में यदि मैं 4 माइनस कर दूँ तो भी तो मुझे 96 मिलेगा, राइट। और 100 को कैलकुलेट करना क्या होता है, ईजी होता है, राइट। आप लोगों ने देखा होगा 10 को कैलकुलेट करना या 100 को कैलकुलेट करना, 1000 को कैलकुलेट करना। जीरो जीरो में जो वैल्यूज होती है ना, मतलब 1000, 100 या फिर 10, ये कैलकुलेट करना ज़्यादा इजी होता है 96 और 50 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये 100 - 4 को यदि मैं कैलकुलेट करूँ तो मैं इजिली कैलकुलेट कर सकती हूँ। बट 90 + 6 में थोड़ा सा मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी कैलकुलेशन में, ठीक है। तो आप चाहो तो इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी सेपरेट कर सकते हो, या आप चाहो तो ऐसे भी सेपरेट कर सकते हो। तो आप पर डिपेंड करता है आप कौन सा फैक्टर लेके सॉल्व करना चाहते हो। मैं इसको लेके चलूँगी, क्योंकि कभी भी 100 के फॉर्म में सॉल्व करना या 10 के फॉर्म में सॉल्व करना, ये इजी होता है अदर के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहला वर्क होगा कि आपको किसी भी वैल्यू की पावर दी गई है तो उसे आपको दो फैक्टर में सेपरेट करना है, ठीक है। वो प्लस में हो या माइनस पे हो, वो आप पर डिपेंड करता है। पर कोशिश करना है कि थोड़ा सा इजी नंबर्स के साथ सॉल्व करो, ठीक है। तो 96 को हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेपरेट कर देते हैं, किसमें, 100 - 4, 100 - 4 इज 96 इज अ पावर 3, ठीक है। दो पार्ट्स हो गए। अब इसे क्या करेंगे, इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि पावर 3 है तो 4 टर्म्स बनेंगे। पहला क्या होगा, 3c 0, फर्स्ट टर्म की पावर स्टार्ट करेंगे 3। सेकेंड टर्म को क्या करना है, सेकेंड टर्म की पावर क्या होगा, डिक्रीज करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। नाउ साइन क्या है, नेगेटिव, तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, माइनस साइन, 3c1। 100 की पावर क्या होगा, इसको डिक्रीज करेंगे, 4 की पावर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। नाउ प्लस 3c2, 100 की पावर क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, दैट मीन्स 1। 4 की पावर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। नाउ माइनस, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, 3c3, 100 की पावर डिक्रीज करेंगे इज 0। 4 की पावर क्या होगा, 4 की पावर 3।
डिग्रीज काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0, तो 3 + 1 3 होगा, 2 + 1 क्या होगा 3 होगा, 1 + 2 3 होगा, यहाँ पे 0 + 3 3 होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, बस इसके लिए आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। तो 3 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, आपको पता है। नेक्स्ट 100 की पावर 3 क्या होगा, 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 100 मल्टीप्लिकेशन 100 मल्टीप्लिकेशन 100, तो टोटल कितना मिलेगा 13030, ठीक है। 60 फाइंड आउट हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये सॉल्यूशन इसका। 4 की पावर 0 क्या होगा 1 होगा, ठीक है। 3C1 बताया था, 3C1 की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। 100 का स्क्वायर क्या होगा 100 का स्क्वायर इज 100 का स्क्वायर क्या होता है 0 0 एंड 100। देखो इस नंबर को कैलकुलेट करना ईजी है, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। आप चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। 90 + 6 ले सकते हो, या फिर 50 + 46 आप वो भी ले सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन 4, 3C2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नीचे होगा 2 × 1, ऊपर क्या मिलेगा 2 फैक्टर्स 3 एंड 3 - 1 दैट मीन्स 2, मल्टीप्लिकेशन 100, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ठीक है। 3C3 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। 100 की पावर 0 क्या होगा 1 होगा। 4 की पावर 3 कितना होता है 4 की पावर 4 4 × 4 इज 16, 16 × 4 क्या होगा 64, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा 64। ना अब कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये 2 इज कैंसल, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेशन क्या मिल जाएगी 1 6 10 0। नाउ इसका कैलकुलेशन निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 4 × 3 is 12, 12 × 0 0 0 0 12, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा 300, 300 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, ठीक है। तो 4800 - 64। अब पूरे को क्या करना है एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, प्लस है यहाँ पे थर्ड टर्म आपका प्लस है, तो नाउ कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। -12 प्लस, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ रहा है 884736। मैंने इससे पहले भी बताया था कि आप यदि 96 को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, 96 को 3 टाइम्स कैलकुलेट करते हैं तो भी हमारा यही आंसर आता है, ठीक है, यही आंसर आता है। तो इस क्वेश्चन में एक फ़ायदा तो है, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप जब सॉल्यूशन करोगे तो उसके साथ इस आंसर को मैच कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, तो आप इस टॉपिक के इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन और प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जनरल टर्म बताएंगे, ठीक है। जनरल टर्म कैसे, बाइनोमियल का जनरल टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, मिडिल टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। डिफरेंट इंडेक्स के लिए कैसे सिंप्लीफाइड करते हैं, मतलब नेगेटिव इंडेक्स के लिए कैसे सिंप्लीफाइड करते हैं। ओके, यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, मेरा ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिल जाएगी नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए। यदि आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक आपको समझना है और मैं उसे ईज़िली समझा रही हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक डाल सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।